कथा प्रसंगानुसार आज तृतीय दिवस रघुनाथ जी के यश कीर्ति गान करने का अवसर आपको और हमको प्राप्त हुआ। लंकिनी नाम के राक्षसी हनुमान जी से कहते हैं सुंदर कांड में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संसार के सारे सुख, संसार के सारे संपत्ति, संसार के सभी प्रकार के ऐश्वर्य को यदि तराजू के एक पलड़े में रख दें और एक पलड़े में यदि सत्संग को रखें तो भी सत्संग वाला पलड़ा ही भारी पड़ेगा, क्योंकि सत्संग के जो सुख है वो एक अद्भुत और विलक्षण सुख है। सुई जाने सत्संग स्वभाव प्रभाव, सत्संग के प्रभाव को वही समझ सकते हैं, वही जान सकते हैं जिसके ऊपर रघुनाथ जी के अहत की कृपा हो। कारण सत्संगति दुर्लभ संसार आनी सदंड भरी एक ही बार। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से एक बार भी सत्संग कर लेता है संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाता है। वारी मथे घृत होय वरु सुख ताते वरु तेल, बिनु हरि भजनन भवत यह सिद्धांत अतेल। रेत का मंथन करने से कदाचित, रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखते हैं दीपशिखा में, वारी मथे घृत होय वरु, रेत अर्थात बालू को भी कदाचित मंथन करने से घिव निकल सकता है कदाचित, लेकिन बिना सत्संग किए कोई मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। बिनु हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत अपेल, गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी का मानना है। विज्ञ स्नेही स्वजन काकभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं नीलगिरी क्षेत्र में, और कैलाश में वही कथा को भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। तीन प्रसंग एक साथ चल रहा है। और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज के प्रति अयोध्या में इसी पावन कथा का अवगाहन करवा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंगानुसार रघुनाथ जी का जन्म हुआ। ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता श्रोता समाज। भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता के श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मामेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, विलक्षण होते हैं, सबके समझ की बात नहीं है। योगी लोग उसको तत्व ज्ञान के द्वारा ही जान पाते हैं। अजो अपि सन्निव्यात्मा भूतान प्रकृतेश्वर प्राकृते स्वामधिष्ठाय संभवाय मायया। मनुष्य के जन्म में और मेरे जन्म में यही अंतर होता है। जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो प्रकृति के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, लेकिन जब मेरा जन्म होता है तो सबसे पहले मैं प्रकृति को अपने अधीन कर लेता हूँ, अपने तीनों मायाओं से। भगवान की तीन प्रकार की माया हैं, वैष्णवी माया, शांभवी माया और सृजन मोहिनी योग माया। देवी हे शामय नित्या मम माया दुरत्यया। जिस माया के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में लिखते हैं, जो माया सब जगह ही नचावा जासु चरित लखी काहु न पावा। जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया से बलवती माया प्रचंड अति प्रचंड रघुपति कर माया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। भगवान शंकर इस बात को माता पार्वती से भी कहे थे कथा सुनाते समय, जेहि बहु बार नचावा मोही। जिनके प्रबल माया ने कई बार मेरे को तक नहीं छोड़ा, मुझे तक नचा डाला। आज गरुण जी जब गए थे उस समय की कथा है। गरुण जी जब मोह में पड़ गए थे, शुरू दिन आप लोगों को कथा बताया था। गरुण जी जब मोह में पड़ गए थे और भगवान शंकर के पास ज्ञान लेने गए, भगवान शंकर उनको काकभुसुंडी के पास भेजे। काकभुसुंडी के पास भेजने के बाद जगदम्बा भोले बाबा से कहे, प्रभु चाहते तो आप भी तो समझा सकते थे, कौआ के पास क्यों भेजे? बोले इसलिए भेजा क्योंकि राम जी के काम में या नारायण जी के जब माया प्रहार होता है तो वहां से दूर हट जाओ, ज्यादा अच्छा है देवी। क्योंकि हरि क्या चौपाई है, देखो हमारे फेवरेट चौपाई को हम खुद ही भूल गए। क्या है प्यारे? हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सो जाना। जब भगवान नारायण अपने प्रबल माया का प्रहार करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो भगवान शंकर यद्यपि सब जानते रहते हैं। भगवान शंकर त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, सारी चीजों को जानते रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर मौन होकर बैठ जाते हैं। बोले जो हो रहा है नारायण की इच्छा से हो रहा है, करने दो। ये सत्य है कि भगवान शंकर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्र ब्रह्म केवल भगवान शंकर को कहा गया है। भगवान शंकर के लिए कहते हैं, भाव ही मेटी सकै त्रिपुरारी। असंभव को संभव करने का सामर्थ्य केवल भगवान शंकर में है। जो आपके भाग्य में नहीं है उसे भी भगवान शंकर आपको दे सकते हैं, और जो आपके भाग्य में लिखा जा चुका है उसको भी छीन सकते हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं भगवान शंकर, स्वतंत्र ब्रह्म है।
लेकिन जहां पर हरि माया आता है, जहां पर नारायण जी की कोई इच्छा है, तो वहां पे फिर भगवान शंकर भी मौन होकर बैठ जाते हैं। चाहे उसके बदले में सती का त्याग करना भी क्यों ना पड़े, सती से दूर रहना क्यों ना पड़े, स्वयं को कष्ट सहना क्यों ना पड़े, यदि नारायण जी की लीला है तो फिर हृदय विचार तो शंभु सुजाना होई है सोई जो राम रचि राखा, ऐसे भगवान शंकर हैं। तो भगवान के जन्म के विषय में अनेक प्रकार के तर्क करते हैं। कई लोग भगवान के जन्म कई लोग मानते हैं, कई लोग अवतार मानते हैं, कई लोग भगवान के प्रागट्य मानते हैं। देखा जाए तो तीनों सही है, भगवान जन्म भी लिए हैं, भगवान प्रकट भी हुए हैं और भगवान अवतार भी लिए हैं। क्योंकि कल्प कल्प हरिचरित सुहाय भांति अनेक मुनि सन गाय, हरि अवतार हे तु जग होय इदम मिथ्य कह जाय न सोई, नाना भांति राम अवतारा। बालकांड के स्टार्टिंग में ही बाबा तुलसीदास जी सभी शंकाओं का समाधान कर दिए थे। कल की कथा में मैं सभी चीजों को विस्तार से आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो रामलला का जन्म हुआ। मेरे आराध्य रघुनाथ जी, रामनवमी नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास अर्थात चैत्र मास को मधुमास कहा जाता है। शुक्ल पक्ष उजारी पाक, अभिजीत हरिप्रीता, अभिजीत नक्षत्र में मध्याह्न काल फिक्स 12 बजे रघुनाथ जी का जन्म हुआ। मध्य दिवस अति शीतन घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे संसार को विश्राम देने वाले आराम कल्प वृक्षाणाम, बुद्ध कौशिक ऋषि लिखते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, रघुनाथ जी का जन्म हुआ। प्यारे लाल जी, एक हिसाब से देखेंगे तो रामनवमी मेरा भी जन्मदिन है, ठीक है, मेरे प्रभु का तो है ही, मेरा भी जन्मदिन है। कैसे समझे? भारी समझदार हो, ठीक है। क्योंकि रामनवमी के दिन हम इस दुनिया से चले गए थे, राम जी फिर वापस भेज दिए, उस दिन फिर से हमारा जन्म हुआ, दूसरा जन्म है। क्यों बेटा, है ना? हम चले गए थे, लेकिन दोबारा राम जी की कृपा से पिछले रामनवमी में जो गया है, फिर से दोबारा हमारा जन्म हुआ, रघुनाथ जी की कृपा से नया जीवन मिला। तो रामनवमी हमारे आराध्य के साथ भगवान बोले मेरा जन्मदिन है तो ये कैसे मर सकता है, बोले और कालोयम कठिनो अपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते, कालों के महाकाल भी नारायण के भक्त को बाधा नहीं दे सकते। सोचे भगवान, बोले मेरे ऊपर उंगली उठ जाएगा बोल के फिर से वापस भेजे। तो उस दिन हम चले गए थे। तो विज्ञ स्नेही स्वजन रघुनाथ जी जन्म लिए, पूरे अयोध्या में आनंद मनाने लगे। शुभ समय आया, के सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ। शुभ समय पाकर के केकई सुता अर्थात माता केकई भी एक पुत्र को जन्म दी और सुमित्रा 2 पुत्रों को जन्म दी। महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, सभी आनंद मनाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत शुभ होए, जासु नाम सुमिरत शुभ होए, मोरे घर आवा प्रभु सोए। जिसके नाम को स्मरण करने मात्र से ही सभी प्रकार के शुभ होते हैं, सगुन होते हैं। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। जो सभी प्रकार के अमंगलों के नाश करते हैं, जिसके नाम को साक्षात ब्रह्म नामी आज मेरे घर में आए हैं। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी जब सुने कि मेरे यहाँ पुत्र जन्म लिए हैं, परमानंद में डूब गए, अयोध्या में आनंद मनाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, माश दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीना तक रामलला के जन्मोत्सव मनाए। भगवान कृष्ण के भी इतना लंबा नहीं मनाए थे। कृष्ण जी के जन्मोत्सव तो 1 दिन बस मनाए थे, लेकिन राम जी जब जन्म लिए तो राम जी के जन्मोत्सव 1 महीना तक मनाए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हो रहे थे। 1 महीना का 1 दिन था बस। सूर्य डूबेंगे तब तो चंद्र आएंगे, चंद्र आएंगे तब तो रात्रि होगा, लेकिन सूर्य नारायण रथ समेत रवि था क्यों। मानस कहता है, रामायण कहता है कि रथ के साथ सूर्य नारायण रुक गए राम जी के जन्मोत्सव देखने के लिए। वो डूब ही नहीं रहे हैं, इधर जन्मोत्सव मनाते जा रहे हैं। 1 महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। अयोध्या में सब लोगों के घर में आनंद मना रहे हैं। अद्भुत बेटा ललित सावास। बेटा ललित, जब जगन्नाथ जी मेरे को कथा करने के लिए बनाए, ठीक है, मैं तो पहले नहीं सोचा था कथा करूंगा, हैं? मेरा उद्देश्य लक्ष्य कुछ और था, लेकिन जब जगन्नाथ जी कथा करने के लिए तैयार किए तो हनुमान जी वहाँ आ गए रहे होंगे, ठीक है। बोले प्रभु आप कथावाचक बना रहे हो तो तबला वादक में व्यवस्था करूंगा, बोल के, ठीक है। तो तुमको मेरे लिए बनाए थे जगन्नाथ जी,
तो मिला इसलिए नहीं थे। हनुमान जी बोले पहले इसको पूरा ओके रेडी कर देता हूँ बोल के, ठीक है। तो हनुमान जी क्या है, हमेशा मैं आपका सेवा करता हूँ, तो इस बार भी सेवा करूंगा बोल के तुमको व्यवस्था करवाया। ठीक, जगन्नाथ जी की कृपा, हनुमान जी की दया। हाँ, तो राम जी के जन्म हुआ, सब लोग जन्मोत्सव मनाए, सब लोग आनंद गाए और बधाइयाँ दिए। रघुनाथ जी के मधुप्राशन आदि जन्म के जो भी उपचार होता है, जो नेंग होता है, वो सारे नेंग पूर्ण किए। अब सारे नेंग पूर्ण करने के पश्चात राम जी के नामकरण का समय आया। नामकरण करे अवसर जानी, नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठमो मुनि ज्ञानी। अब कोई बालक जन्म लिए हैं तो उसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए गुरु जी आएंगे नामकरण करने के लिए। तो गुरु जी को बुलाया गया, गुरु महाराज आए, गौरी गणेश कलश स्थापन किए, गौरी गणेश पूजन किए, कलश पूजन किए, नामकरण संस्कार का जो भी विधान होता है वो सारे विधान संपन्न करवाए। अब नामकरण करने के लिए राम लला को देखें। राम जी को देखने के बाद गुरु वशिष्ठ जी कहे, महाराज दशरथ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इनका नामकरण करूं, ना ही मेरे ज्योतिष में इतना सामर्थ्य है कि इनका नामकरण करें, क्योंकि मन अनुमान निगम असगावा, कल की कथा में बताया था मैं, जो वेद उसके श्वास से प्रकट हुए थे वो भी उसको नहीं जान पाए, तो ज्योतिष कहाँ से जानेगा? ज्योतिष वेद का ही एक अंग है। तो बोले मैं अपने मति के अनुरूप जो मुझे अच्छा लगता है वो नाम इसको देता हूँ। ऐसे तो देखा जाए महाराज दशरथ, तो इनके नाम अनंत अनूपा, इनके नाम अनंत अनूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके अनंत नाम हैं, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार इनको एक नाम दे देता हूँ। और क्या नाम दिए गुरु महाराज वशिष्ठ राम जी का? जो आनंद सिंधु सुख रासे, से करते त्रैलोक्य सुवासे, सो सुख धाम राम नाम, सो सुख धाम राम अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, इनका नाम राम होगा। गुरु महाराज वशिष्ठ कहे, राम दो अक्षरों से मिल के बना है, दो अक्षर से, राम। राम शब्द के तात्पर्य देखेंगे तो ऐसे तो राम शब्द का अनंत अर्थ है श्रोता समाज, यह सारे अर्थ सिमट गए तो राम है। ओंकार ही राम है, राम ही ओंकार है, प्रणव है। स्वमति के अनुसार यदि देखा जाए तो रा का अर्थ होता है राष्ट्र, माँ का अर्थ होता है मंगल, जो राष्ट्र मंगल करे या जो राष्ट्र मंगल के लिए आए हो वो है राम। रा यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल। या फिर रा यानी रावण, माँ यानी मरण, जो रावण मरण के लिए ही आए हो वो है राम। या फिर आध्यात्मिक अर्थ देखें तो रा यानी राधा, माँ यानी मर्म, जो राधा का मर्म है, जो राधा का हृदय है वो है राम। ये वशिष्ठ, तो इनके नामकरण किए। अब दूसरा बेटा के नामकरण करते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ कहे, विश्वभरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यश होई। ध्यान दीजिए क्या बोले, विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो सारे संसार का भरण करता है, जो सारे संसार का पोषण करता है, वही श्री हरि नारायण तुम्हारे बेटा बने हैं, इसलिए इसका नाम भरत होगा, क्योंकि ये भरने वाले हैं। राम जी के नामकरण करते समय गुरु महाराज नहीं बोले विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम रामस होई। राम जी को स्पष्ट बोले सो सुख धाम, ये जो है वो सुखों के धाम साकेत में निवास करने वाले हैं। राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र में निवास करते हैं, जो क्षीर सागर निवासी नहीं कहे हैं।
जो विष्णु जी जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, ऐसे नहीं बोले गुरु महाराज वशिष्ठ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र में निवास करते हैं, सी करते त्रैलोक्य शिवासी, जो सारे संसार के मंगल करते हैं, इसलिए सो सुख धाम राम सनामा। और भरतलाल जी के नामकरण करते समय कहे विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो सारे संसार का भरण करते हैं, जो सारे संसार का पोषण करते हैं, जो पालन करते हैं, अर्थात श्री हरि नारायण, इसका नाम भरत होगा। अब तीसरा बेटा के नाम को छोड़ दिए, सीधा चौथा बेटा के नामकरण किए, जबकि लाइन के बाद तीसरा का पहले होना था, पहला दूसरा फिर तीसरा, तो तीसरा का नाम छोड़े, मानस में देखना, चौथा के नामकरण किए। चौथा के नामकरण करते हुए कहे जाके सुमिरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसके नाम स्मरण करने से समस्त शत्रुओं के ऊपर विजय, इसके नाम स्मरण करके व्यक्ति प्राप्त कर लेंगे। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इसका नाम काफी रहेगा। नामकरण किए। अब तीसरे बेटा के नामकरण करते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ कहें लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखे हों, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, ये सभी लक्षणों से युक्त होंगे, ये राम को अत्यंत प्रिय होंगे। सकल जगत आधार, साथ में सारे संसार के आधार हैं। शेषनाग अपने फड़ में सारे संसार को धारण किए हैं। गुरु महाराज वशिष्ठ जो है ब्रह्मर्षि हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उन्होंने कहा सकल जगत आधार, सारे संसार के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ तब राखे, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। चालों बालकों के नामकरण किए। नामकरण करने के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ जी को ब्राह्मण भोजन करवाए, यथाशक्ति दक्षिणा दिए। दक्षिणा देने के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ सरयू नदी के किनारे उनका आश्रम था, आश्रम में जाकर के निवास करने लगे। गुरु महाराज वशिष्ठ जब सूर्य वंश की गुरु बनने के लिए ब्रह्मा जी उनको बोले, गुरु महाराज वशिष्ठ की कथा आता है, तो गुरु महाराज वशिष्ठ को ब्रह्मा जी बोले जाओ बेटा तुम पुरोहित काम करो। तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले पुरोहित कर्म भय हूं अति निंदा, ये काम मैं नहीं करूंगा, निंदनीय कर्म है। पूजा करवाऊंगा, पूजा करवाने के बाद सामने वाला के सारे दुख दर्द, उसके सारे पापों के हरण करने के लिए दक्षिणा लूंगा। जैसे हम किसी को दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा में हम अपने सारे दुष्कर्म सारे पाप को भी उसको देते हैं, और वो सारे दुष्कर्म सारे पाप ब्राह्मण जब दक्षिणा लेते रहता है तो स्वयं उसके सारे पाप और दुष्कर्म को ग्रहण करता है। उसके सारे कर्मों के भोक्ता फिर वो ब्राह्मण भी होता है, सारे पापों के भोक्ता। बोले ये कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं केवल भगवत भजन करूंगा। तो ब्राह्मण के लिए फिर विधान बनाया गया है कि वो गायत्री संध्या करे, गायत्री तर्पण करे, कौन से कर्म करके फिर वो उन सभी पापों को विनाश करे। गायत्री उसके लिए इसलिए ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य माना गया है, गायत्री तेज। तो गायत्री संध्या ये सभी चीजों का विधान इसीलिए बताया गया है। तो बोले मैं नहीं करूंगा, बोले पुरोहित कर्म। तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, ठीक है तुम नहीं करोगे तो दूसरे को करवा देता हूँ, सूर्यवंश के गुरु बनाना है, कुल गुरु, दूसरे को बनवाता हूँ। बोले ठीक है बनवाओ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ महाराज वशिष्ठ। जी बताइए। बोले उस वंश में आगे चल करके साक्षात भगवान जन्म लेने वाले हैं, और जो गुरु बनेगा वो भगवान, साक्षात भगवान उसको गुरु बनाने वाले हैं। तो फिर गुरु महाराज वशिष्ठ बोले नहीं फिर मैं बनूंगा। बोले साक्षात भगवान के गुरु बनने का सजा की सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वास से 4 वेद जन्म लिए हैं, वो वेद के जन्मदाता वो साक्षात हरि, वो परमात्मा गुरु बनाएंगे मुझे। बोले सारे पाप में लेने के लिए तैयार हूं। बोले भगवान मेरे चेला बनने वाले हैं। तब फिर गुरु महाराज वशिष्ठ सूर्यवंश के गुरु बने। राम जी वहां जन्म लेंगे बोल के केवल राम के लिए इतने लोगों के पाप का हरण करते रहे। वो जानते थे वो आएंगे तो वो सारे पाप को खुद ही हरण कर लेंगे, इसीलिए वो आकर के कुल गुरु बने सूर्यवंश के। तो गुरु महाराज वशिष्ठ के आश्रम सरयू नदी के किनारे था, वहां जाकर के निवास करने लगे। अब इधर चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। थोम के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, थोम के चलत रामचंद्र।
चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े हुए, यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, इधर से उधर। महाराज दशरथ अपने घुटने के बल चलने लगे। रघुनाथ जी कबहू ससी मांगत आरी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपने ही प्रतिबिंब को देख करके राम जी डर जाते थे, कभी ताली बजा बजा के नाचते थे। महाराज दशरथ के घर में चारों बालक थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, अपने पैर के बल में चलने लगे। एक दिन की बात है, राम जी प्रतिदिन आंगन में ही रहते थे। एक दिन राम जी अपने आंगन से बाहर निकले, अयोध्या के गलियों में। अपने गलियों में, चौराहे में खड़े हो करके सखियां, जैसे भागवत में गोपी भाव आता है, राम कथा में सख्य भाव आता है, सखी भाव। कुछ सखियां, अवध की युवतियां चौराहे में अपने अपने खिड़की में, अपने अटारियों में खड़े होकर के रघुनाथ जी को, लखन को, भरतलाल जी को देखने लगे, शत्रुघ्न लला को देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, ऐ आली जरा इनको देखो तो। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, आली जरा इनको देखो तो। इनको देखने से ही ऐसे लगता है मानो ये साक्षात भगवान है, देखने से ही लगता है। दूसरे सखी कहते हैं उसको छोड़ो। दूसरा सखी कहती है, आली भगवान तो ये है ही, इनको देखने से न जाने क्यों ऐसे लगता है भले इनके साथ मिल हम आज रहे हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर से हमारा इनके साथ रिश्ता है। ऐसा लगता है ये हमारे प्राणों के पति हैं, प्राणनाथ हैं, हमारे सर्वस्व हैं ये। तीसरा सखी कहती है, वो सब छोड़ो सखी, इनके बालों को तो देखो, काले काले घने घने घुंघरालू घुंघरालू बुढ़ा बुढ़ा हुआ बाल। ऐ आली, ऐ सखी, इनके बालों को तो देखो, मुझे ऐसा लगता है मैं इनके बालों में ही फंस के मर जाऊंगी। चौथा सखी कहती है, सखी बालों को छोड़ो, गालों को देखो। ऐ आली, ऐ सखी, इनके गालों को तो देखो, लाल लाल चिकना चिकना सुंदर सुंदर गाल। ऐसे लगता है जाके जोड़ से इनके गालों को पकड़ लूं और चुम्बन ले लूं। अगला सखी कहती है, जाने कौन है पता नहीं, कहां से आए हैं पता नहीं, लेकिन सखियां इनको देखो तो, इनको देख के जरा तुम ही बताओ, क्या इसको देखने के बाद भला कोई होश में रह सकते हैं? इसको देखते ही होश चला जाता है। इनके रूप को तो देखो, रूप सा कहीं नहीं कहे श्रुति से सा। इनके रूप, इनके सौंदर्य, इनके माधुर्य, इनके चपलता, इनके अदा, स्वयं सरस्वती भी यदि वर्णन करे तो सरस्वती भी थक जाए। स्वयं शेषनाग अपने हजारों मुख से वखान करे तो भी ना कह पाए ये सौंदर्य है, ये छटा है इनका। भगवान खेले, वापस आए। वापस आने के बाद माता उनको सुंदर भोजन करवाती है। भोजन करवा के पालने में सुला दी। पालने में सुलाने के बाद माता कौशल्या पूजा करने के लिए बैठी। पूजा करने के लिए बैठने के बाद पूजा संपन्न करके जैसे फिर अपने रसोई कक्ष में जाती है, जाके देखती है रसोई कक्ष में बैठ के राम जी भोजन कर रहे हैं। माता 2 मिनट के लिए आंख मीजी, विचार की, बोले अरे राम को तो मैं सुला के आई हूँ, यहाँ भोजन कौन कर रहा है? फिर जाके शयन कक्ष में देखी, जहाँ सुलाई थी वहां जाके देखती है तो वहां राम जी सोए ही हैं। फिर माता आंख मीजी, वापस आके देखती है तो रसोई कक्ष में राम जी भोजन कर रहे हैं। माता घबरा गई, फिर जाके रसोई कक्ष में फिर जाके शयन कक्ष में देखे राम जी वहां भी सोए हैं। फिर माता व्याकुल हुई, आके अपने आंगन में देखती है, दशरथ जी को बताऊंगी बोल के आके आंगन में देखती है तो आंगन में खेल रहे हैं राम जी। माता घबराई, वापस पूजा रूम में आई ताकि भगवान से प्रार्थना करूं। पूजा रूम में देखती है तो पूजा स्थान में राम जी बैठे हैं। माता, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाय, सो सब अद्भुत देख माता व्याकुल हो गई, भीत भीत प्रकंपाहा। मैं आपको बार बार कहा हूं, ब्रह्म के माया को समझना बहुत कठिन है। भगवान अपनी लीला मंचन के कार्य आरंभ किया। माता घबरा गई। घबराने के बाद आंख बंद की। भगवान तुरंत अपने माता को व्याकुल देख करके मुस्कुराए। भगवान के मुस्कुराना ही भगवान की माया है। पूरे राम कथा भर में आप लोग यदि मानस पढ़े होंगे तो देखे होंगे, जहां पे भी भगवान के मुस्कुराहट की बात आई है वहां से कोई ना कोई लीला आरंभ किए हैं, किसी ना किसी को फंसाए हैं। वो हंसे मतलब सामने वाला फंसे। मंदोदरी जिस समय लंका कांड में रावण को समझा रही थी कि उससे लड़ाई मत करो स्वामी, वो साक्षात भगवान है, उस समय मंदोदरी भी इस बात को बोली थी, स्वामी माया हास बाहु देख पाला, अधर लोभ जे में दसन कराला। माया ही उस परमात्मा की हंसी है। माया कौन है? उनकी हंसी है। आप लोग पूरे राम कथा भर में देखना, जहां पे भगवान मुस्कुराए हैं वहां से कोई ना कोई लीला या कोई ना कोई माया आरंभ किए हैं। चाहे वो भगवान शंकर के लिए मुस्कुराए तो शंकर जी फंसे, नारद जी के लिए मुस्कुराए तो नारद जी फंसे। जिसके लिए मुस्कुराए वो गया काम से।
तो यहाँ रघुनाथ जी मुस्कुराए। माता जो कुछ देखी थी सब भूल गई। सब भूलने के बाद माता प्रार्थना करने लगी, बोले प्रभु आप आज के बाद यह आपके जो बलवती माया है मेरे ऊपर व्याप्त नहीं होना चाहिए। भगवान बोले ठीक है भाई। बोले मैं एक ब्रह्म भाव को इसलिए दिखाया था मैया क्योंकि जन्म लेने से पहले ही मैं चतुर्भुज रूप आपको दिखा चुका था। भय प्रगट कृपाला, कल बताया था मैं आपको। भगवान सीधा बच्चा बन के जन्म नहीं लिए थे, चतुर्भुज रूप में आए थे माँ के पास। निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, चतुर्भुज रूप में आए थे। लेकिन माता क्या है, पुत्र के प्रेम में मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा के चक्कर में वो भगवान है भूल गई थी। प्रेम में क्या है, व्यक्ति वास्तविकता को भूल जाता है कई बार। तो प्रेम में मेरे बेटा करते करते माता ये भूल गई थी कि ये भगवान भी हैं या फिर भगवान ही हैं, ही नहीं भगवान ही हैं। लेकिन माता प्रेम में भूल गए थे। भगवान बोले मैं जन्म लेने से पहले ही आपको बोला था मैया, पुत्र भाव के साथ ब्रह्म भाव और ब्रह्म भाव के साथ पुत्र भाव दोनों का ध्यान रखना। बेटा बेटा करने के चक्कर में मैं भगवान हूँ इस बात को मत भूल जाना। और तुम भूल गए थे इसीलिए तुमको फिर से दिखाना पड़ा था ये माया। भगवान माता बोली आज के बाद आपके माया मेरे को व्याप्त हो। भगवान उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद माता भगवान जब मुस्कुराए, माता जो कुछ देखी थी सब भूल गई। फिर मेरे बेटा मेरे बेटा शुरू हो गई, भूल गई ये भगवान है। भगवान बोले छोड़ो। इस प्रकार भगवान करत चरित नित नित नए, रोज रोज नया नया लीला करते करते भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो अब जनेऊ संस्कार का समय आया। क्षत्रियों में भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, क्षत्रियों में भी जनेऊ संस्कार होता है, उनको भी गायत्री दिया जाता है। तो रघुनाथ जी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे रघुनाथ जी। उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गुरु जी को बुलाया गया। गुरु जी आए, वेद माता गायत्री सावित्री सरस्वती का आह्वान किए और यज्ञोपवीत संस्कार का जो जो विधान होता है वो सारे विधान सारे क्रिया संपन्न करवाए। संपन्न करवाने के बाद राम जी को दीक्षा दिए गुरु महाराज वशिष्ठ। दीक्षा देने के बाद अब शिक्षा भी देना है। तो शिक्षा देने के लिए बोले कि महाराज दशरथ अब आपके चारों पुत्रों को लेकर मुझे आश्रम जाना होगा। ये शब्द महाराज दशरथ के लिए बड़ा प्रिय था क्योंकि राम जी से एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते थे। महाराज दशरथ राम से बहुत प्राणों के समान प्रेम करते थे। लेकिन यदि घर में रखे रहेंगे तो पुत्र तो अनपढ़ हो जाएगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु और पिता बैरी है जो अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं देते। शिक्षा के समय में शिक्षा आवश्यक है तो उनको शिक्षा दे। जब गुरु महाराज वशिष्ठ समझाए तो सरयू नदी के किनारे चारों भाई को लेके गुरु महाराज वशिष्ठ अपने साथ अपने आश्रम लाए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सम पाई। और गुरु के घर में जाकर के रघुनाथ जी वेद वेदांत के शिक्षा लेने लगे। और गुरु के घर में निवास करते हुए भगवान रघुनाथ जी राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, पग पग में मर्यादा की शिक्षा दी है। गुरु के पास रहना कैसे चाहिए, गुरु के घर में निवास कैसे करना चाहिए, गुरु आश्रम में रहना कैसे चाहिए। रघुनाथ जी जो साक्षात भगवान हैं, गुरु महाराज वशिष्ठ जैसे जैसे कितने ब्रह्मर्षियों को अंश मात्र में जन्म देते हैं, वो साक्षात ब्रह्म गुरु के महिमा संसार को बताने के लिए एक शिष्य को कैसे रहना चाहिए, शिष्य धर्म पालन कैसे किया जाता है, ये बताने के लिए भगवान गुरुकुल में एक शिष्य के अनुसार एक शिष्य के अनुसार जीवन जीने लगे। एक विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, एक शिष्य को कैसे रहना चाहिए। जो शेष के सैया में शयन करने वाले भगवान भूमि में शयन करते हैं गुरु जी के यहाँ कि गुरु के सामने भला मैं कैसे आसन लगा सकता हूँ, ऊंचे आसन में मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। भूमि पे शयन करते थे। गुरु आश्रम में जितने भी गाय बैल थे सबको राम जी धोते थे और गाय बैल चराने जाते थे। स्वयं भीख मांगने जाते थे और भीख में जो भी मिल जाता था उसी अन्न को ला करके अपने गुरु माँ को प्रदान करते थे। तब उसी अन्न को पका करके गुरु माँ इन लोगों को भोजन देती थी। जब तक शिक्षा देते थे गुरुजी के साथ निवास करते थे, गुरुजी से शिक्षा लेते थे। जब गुरुजी शिक्षा के कार्य पूर्ण करके अपने अन्य कार्य में लग जाते थे तो राम जी अपने चारों भाइयों के साथ अपने गुरु माँ के पास आ जाते थे। गुरु माँ के साथ रसोई में सहयोग करना, गुरु माँ के साथ समय व्यतीत करना, गुरु माँ के लिए जो भी हो सके सहयोग प्रदान करना और गुरु माँ से भी शिक्षा लेते थे। संघर्ष की शिक्षा, कैसे जीवन जिया जाता है। ऐसे करते करते अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में यानी कम समय में ही रघुनाथ जी सभी प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हो गए। ये भी लेकिन देखा जाए तो कितना विचित्र विडंबना है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसके श्वास से ही वेद जन्म लेते हैं वो भगवान गुरु बनाने गए हैं। कितना विचित्र
जहां से शिक्षा आरंभ होता है वो स्वयं शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गए हैं। भगवान को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो साक्षात भगवान है, लेकिन संसार को शिक्षा देना था भगवान को कि बिना गुरु के उद्धार तो मेरा भी नहीं होता। बिन गुरु भव निधि तरई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तारण तरण नहीं हो सकता, बिना उद्धार नहीं हो सकता। जीवन में गुरु आवश्यक है। इस बात की शिक्षा संसार को देने के लिए स्वयं भगवान भी गुरुकुल में जा करके शिक्षा प्राप्त किया। अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में गुरु महाराज वशिष्ठ के कृपा से या गुरु के कृपा से सभी प्रकार के वेद वेदांत में शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होकर के रघुनाथ जी वापस आए और वापस आकर के अयोध्या में निवास करने लगे। अयोध्या में बड़े आनंद पूर्वक राम जी निवास कर रहे थे। कुछ ही दिन व्यतीत हुआ। इसी बीच में रामचरितमानस में अब एक टर्निंग पॉइंट आता है राम कथा में। क्या? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निशिचर पापी। गाधि तनय किसको कहा जाता है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का नाम है। गाधि तन भी कहते हैं, गाधि सूत्र भी कहते हैं उसको। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, क्योंकि गाधि के पुत्र हैं वो। बिनु हरि मरई न निशिचर पापी। उस काल में असुर लोग जो थे बहुत मात्रा में बढ़ गए थे। रावण तो था ही मेन मुखिया, और उसके जितने भी अनुचर थे, खर, दूषण, अहिरावण, महिरावण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, प्रशस्त इत्यादि पूरे अनुचर। वरनी न जाय अनीत घोर निशाचर, जे करही हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापन कवन विधि। जिसके पाप का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता इतना। जहां ऋषि मुनि लोग यज्ञ करने बैठते थे, उनके यज्ञ कुंड में आकर के मलमूत्र त्याग देते थे, मदिरा डाल देते थे, मांस के टुकड़ा डाल देते थे। जहां पे ऋषि मुनि को देखते थे चबा चबा के खा जाते थे, जिंदा जिंदा ऋषियों को खा जाते थे। आगे चल के कथा आएगा, आपको बताऊंगा। अस्थि समूह देख रघुराया। उस समय रघुनाथ जी भुजा उठा के प्रतिज्ञा भी किए थे, निशिचर ही न करो वहीं भुज उठाए प्रण कन्न, सकल मुनि ने के आश्रम जाय जाय सुख दिन। आगे आएगा अरण्य कांड में कथा। तो ऋषि मुनियों को खा जाते थे। ऋषि मुनि लोग यज्ञ नहीं कर पाते थे, तो ऋषि मुनि लोग बिना यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो यज्ञ करने से देवताओं को जब हम आहुति देते हैं, उस आहुति से देवता लोग तृप्त होते हैं, और तृप्त होने के बाद देवता लोग फिर हमको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करते हैं, देवता लोग पुष्ट होते हैं। और यहाँ तो यज्ञ आदि सारे काम रुक गए हैं। तो विश्वामित्र जी की चिंता की, अब क्या करूं, कैसे करूं? बिना भगवान के अतिरिक्त अब मेरे इस कार्य को, यज्ञ को फिर से शुरू कोई नहीं करवा सकते। विश्वामित्र जी बड़ी चिंता में थे। रात को सोए। जब वो रात को सोए तो स्वयं भगवान देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव उनके स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर भगवान सदाशिव विश्वामित्र से कहते हैं कि विश्वामित्र कौशल में जाओ, मांग लाओ राम को। कौशल अर्थात अयोध्या जाओ, अयोध्या में जाकर के राम को मांग के लाओ, और राम को मांगे के लाने के बाद वो राम तुम्हारे यज्ञ को पूरा करेंगे, और तुमको एक विशेष कार्य करना है विश्वामित्र। भगवान सदाशिव कह रहे हैं विश्वामित्र से स्वप्न में, तुमको एक विशेष कार्य करना है। ब्रह्म का मिलन तुमको माया से करवाना है, ये भूमिका तुमको निभाना है। सोचो कितना विचित्र विडंबना है। माया जो है सदैव जीव को ब्रह्म से मिलने के लिए रास्ते में अड़चन बनती है। ये माया ही है जो हमको ब्रह्म से मिलने के लिए रोकती है। लेकिन आज कितना विचित्र विडंबना है, जीव को आदेश हो रहा है कि माया से ब्रह्म को मिलाओ। जो माया सदैव जीव को ब्रह्म से मिलने के लिए रोकती है, वो जीव को आज आदेश हो रहा है कि माया से ब्रह्म को मिलाओ। क्योंकि आज जीव के बिना माया का मिलन ब्रह्म से कोई नहीं करवा सकते, या ब्रह्म के मिलन माया से कोई नहीं करवा सकते। विश्वामित्र जीव, सीता माया, ब्रह्म राम। विश्वामित्र जी को यह भूमिका दिया गया है, तुम ब्रह्म और माया को मिलाओ। तो विश्वामित्र जी अयोध्या प्रस्थान किए। जब अयोध्या प्रस्थान किए तो अयोध्या में खलबली मच गया, अयोध्या में हाहाकार मच गया। उनका बहुत खौफ था, विश्वामित्र जी का नाम काफी था उनका डराने के लिए। तो विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, बाद में तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मत्व को प्राप्त किए गायत्री की कृपा से, और ब्राह्मण कहलाए। लेकिन जन्म वो क्षत्रिय वंश में लिए थे। तो विश्वामित्र जी जैसे अयोध्या प्रवेश किया, अयोध्या में खलबली मच गया। क्यों खलबली मच गया? क्योंकि विश्वामित्र जी जब जब अयोध्या आए हैं इससे पहले, तब तब कोई ना कोई बड़ा कांड करके गए हैं। ठीक है, तो सब लोग फिर घबरा गए, फिर काहे आ गए अयोध्या, अब क्या विचार है? इससे पहले आए थे महाराज हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों को मैं भागवत में बताता हूँ। हरिश्चंद्र से पूरा, हरिश्चंद्र राम जी के पूर्वज हैं। महाराज हरिश्चंद्र जो हैं राम जी के पूर्वज हैं, ये भी सूर्यवंशी राजा थे। हरिश्चंद्र से आकर के पूरा राजपाट दान में ले लिए थे। हरिश्चंद्र भिखारी बन गए, काशी के मरघट में जाके उनको पहरा देना पड़ा था, मणिकर्णिका घाट में।
हरिश्चंद्र दानी की सुनिए कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। काशी के मणिकर्णिका घाट में जाकर के वहां पर हरिश्चंद्र घाट भी है। काशी में से बहुत से घाट है। काशी सिद्ध स्थल है श्रोता समाज। भगवान काशी का पहला नाम था आनंदवन। भगवान शंकर वहां माता पार्वती के साथ रमण करने जाते थे, लीला विहार करने जाते थे, लीला विलास करने जाते थे। तो काशी का पहला नाम था, वो भगवान शंकर के द्वारा उत्पत्ति किया गया है काशी। वह बहुत से घाट, वहां एक घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसे माना गया है। दूसरा, गंगा जी तो गंगोत्री से निकली है, प्रयागराज में भी है, मिर्जापुर से भी किनारे से निकली है भगवती, विंध्य पर्वत के किनारे से। लेकिन आप कभी बनारस में जाकर देखना गंगा जी के धार को। गंगा जी को जब बनारस में देखोगे तो गंगा जी का वहां जो लहर है, प्रचंड धार है भगवती गंगा का। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। दूसरा, काशी में गंगा जी का थाह नहीं दिखता। बाकी जगह आपको थाह भी दिखेगा, काशी में थाह नहीं दिखता। अथाह रूप में है भगवती गंगा। जबकि वही गंगा का त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हुआ है, काशी से आके। प्रयागराज में आपको गंगा जी का थाह भी दिखता है, लेकिन काशी में नहीं दिखता। क्यों? कारण गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। गंगा भी भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। गंगा का भी इच्छा था कि वो महादेव को पति के रूप में प्राप्त करें, लेकिन भगवान महादेव क्या है, उसको हिसाब से साइड कर दिए। बोले देखो गंगा, तुम मेरे लिए नहीं बने हो, तुम्हारी छोटी बहन है बोल के भगवती गंगा को साइड किए। और भगवान महादेव, क्योंकि वो तो शक्ति के साथ ही उनको विवाह करना था, और गंगा जी के, लेकिन गंगा को भी कई जगह शिव प्रिया शब्द से संबोधित किया गया है। अंततो गत्वा गंगा जी को नारायण जी के चरणों में जोड़ दिए। बोले जाओ, तुम्हारा मिलन लवण समुद्र से होगा। लवण समुद्र नारायण जी का स्वरूप है, देवी भागवत में कथा आता है, और तुमको फिर सदगति प्राप्त हो जाएगा। तो गंगा जी से कहें। नर्मदा जी का भी एक अलग महत्व है श्रोता समाज। आप लोग नर्मदा जी के बारे में जानते हो? नर्मदा जी अमरकंटक से निकली है, अखंड कुंवारी है। एकमात्र भगवती नर्मदा ही है जो उल्टा बहती है। बाकी सभी नदी सीधा बहते हैं, भगवती नर्मदा उल्टा बहती है। सभी नदी जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं, जगन्नाथपुरी वाले समुद्र में, और भगवती नर्मदा बंगाल के खाड़ी में नहीं जाती, वो अरब सागर में जाती है, उल्टा बहती है। उसके साथ वो भी धोखा हुआ था प्यार में, भगवती नर्मदा के साथ, है ना, शिवपुत्री है वो भी। और उसके जो एक सहेली थी, उसके सहेली का नाम क्या था? गुलबकौली। वहाँ गुलबकौली का पेड़ भी मिलता है, पौधा। उसके जो गुलबकौली के रस होता है, उसको आंख में डालने से आंख के बहुत सारे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। कभी समय मिले तो जाना अमरकंटक, वहाँ साक्षात। और भगवती नर्मदा को आज भी जीवित माना गया है, साक्षात है भगवती नर्मदा। आप रात्रि के समय नर्मदा के तट में कभी बैठो। एक बार मैं बैठा था, थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो नर्मदा के तट में यदि आप बैठोगे तो जब नर्मदा नदी बहते रहती है, ऐसे लगता है साक्षात कोई करुण पुकार करते हुए कोई युवती वहां से बह रही है, ऐसा महसूस होता है वहां नर्मदा में। साक्षात भगवती है। और नर्मदा जी के महिमा तो अनंत है श्रोता समाज। नर्मदाष्टक में आप लोग सुने भी होंगे, नर्मदा की महिमा ग्रंथों में भी आता है। गंगा जी में जाकर के सब लोग अपना पाप धोते हैं। गंगा जाके सब लोग अपना पाप धोते हैं। गंगा जी में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतने पापी लोग जा जाके गंगा जी में स्नान करते हैं, तो गंगा जी में सब पाप नष्ट होता है, यानी सारा पाप गंगा जी में जाता है। तो अब गंगा जी कैसे करें? गंगा जी पूछी, प्रभु अब मैं क्या करूं? सारे पापी तो मेरे में आके नहा लेते हैं, तो सारा पाप मेरे में, तो फिर खदान हो जाएगा पाप का। तो भगवान उनसे कहे थे, महादेव एक काम करना गंगे, तुम जा करके वर्ष में एक बार नर्मदा स्नान करना। नर्मदा स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वो भगवती गंगा नर्मदा स्नान करने आती है वर्ष में एक बार। नर्मदा स्नान करने के बाद भगवती गंगा जितने पापियों के पाप को हरण किए रहती है, वो सारे पाप नर्मदा जी में ध्वंस हो जाते हैं, क्योंकि वो अखंड कुंवारी है भगवती नर्मदा। वो जिनसे शादी करने वाली थी, उसके जो सहेली थी, धोखा दे करके जाके उनसे शादी कर ली, तो भगवती उल्टा पैर वापस आई थी। कभी समय आएगा तो आपको नर्मदा जी की कथा विस्तार से बताऊंगा। आज क्या है, राम जी का विवाह का कथा है। अब विवाह में समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह में लेट होने से दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। तो राम जी भी कहीं रूठ गए तो विवाह में आते हैं। आज मेरे पास निवेदन भी आया था कि गुरु जी एक जसगीत गाना है, वो जब दौड़े कालिका रक्त पियन वर है। तो आज विवाह होने वाला है, काहे रक्त पिया रहे हो आप लोग? आज मंगलिक दिन है, तो मंगल में गीत ही हो तो ठीक है। तो किसी दिन प्रसंग आएगा रक्त पीने वाला, मारो काटो वाला, तो उस दिन आपको सुनाऊंगा रक्त पियन, ठीक है। तो भगवती नर्मदा अखंड कुमारी किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को, प्रॉमिस।
ठीक है, मस्त, बहुत सुंदर कथा है भगवती नर्मदा का। तो भगवती नर्मदा को साक्षात जीवित नदी माना गया है। दूसरा, नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले सारे पत्थर जीवित शिवलिंग हैं। बाकी जैसे हम कोई पत्थर से शिवलिंग बना के लाते हैं तो उसको हमको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। बाकी कोई मंदिर से जैसे हम शिवलिंग लाते हैं तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, जीवन्यास करते हैं, और जीवन्यास करने के बाद फिर उसको स्थापित करते हैं। लेकिन नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले जो पत्थर हैं वो जीवित शिवलिंग है। उसको आप यदि ला करके स्थापना की है तो आपको अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, वो जीवित रहते हैं, वो साक्षात उसमें प्राण रहता ही है, नर्मदा नदी के अंदर मिलता है। आप लोगों के यहाँ हमारे पदुमतरा में राम मंदिर स्थापना हुआ है, यहाँ नर्मदेश्वर महादेव जी का स्थापना हुआ है। आप लोग अनुभव किए होंगे, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा किया मैं, लेकिन महादेव का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, सीधा डायरेक्ट महादेव का पूजा शुरू किए थे, महादेव का अभिषेक शुरू हुआ। प्राण प्रतिष्ठा उसको चावल में नहीं ढके थे, उसका जीवन्यास नहीं हुआ, क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता, वो साक्षात जीवित रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं। वैसे शालिग्राम भगवान का भी प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। शालिग्राम भगवान साक्षात जीवित रहते हैं, वो उसमें प्राण रहता ही है, उसको अलग से प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवती नर्मदा जी का भी एक अलग महिमा है। तो मैं काशी के महिमा का वर्णन कर रहा था। काशी में तो धू धू करते हुए चिता सदैव जलते ही रहता है, अद्भुत क्षेत्र है काशी श्रोता समाज। कभी समय आए तो आप वहां भी जाइए दर्शन करने के लिए। भगवान भोले बाबा विश्वनाथ के रूप में वहां विराजमान है, और भगवान महाघोरेश्वर के रूप में भी भगवान वहां निवास करते हैं। वहां भगवती की एक शक्ति पीठ भी है, विशालाक्षी, और भगवती के नेत्र वहां गिरा था ऐसे बताते हैं। और वहां भगवती अन्नपूर्णा निवास करती है, अन्नपूर्णा सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। तो वही काशी में जाकर के हरिश्चंद्र मरघट में पहरा दिए थे ये विश्वामित्र जी, उसके सारे राजपाट दान में ले लिए थे, भिखारी बना दिए राजा को। एक बार आए थे तो गुरु वशिष्ठ के नंदिनी गौ के हरण करने के लिए आ गए थे, तो उसके चक्कर में गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को मरना पड़ा था। तो अयोध्यावासी घबरा गए, बोले अब काहे आए हैं फिर विश्वामित्र जी, फिर अयोध्या में बढ़िया हंसते खेलते चल रहा है सब चीज। महाराज दशरथ इतने खुश हैं, कौशल्या 4 पुत्र, एक तो चौथापन में हुआ है, बुढ़ात काल में बेटा हुआ है, उसमें फिर कोई डिस्टर्बेंस करने तो नहीं आया है। सब लोग घबरा गए। लेकिन जब महाराज दशरथ को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, महाराज दशरथ गदगद हो गए, क्योंकि संत के महिमा को दशरथ जी जानते थे। संत ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं आते, संत उदय संतत हितकारी विश्व सुखद जन इंदु तुम्हारी। यदि हमारे जीवन में कोई अच्छे संत का आगमन होता है तो समझ जाओ हमारे भाग्य उदय होने वाला है। बालकांड के चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोद मंगलमय संत समाज, संतों का आना हमारे जीवन में परम कल्याण के लिए होता है। और संत आते कब हैं? कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, मोद मंगलमय संत समाज, संतों का ना परम कल्याण। तो महाराज दशरथ जानते थे, क्योंकि गुरु महाराज वशिष्ठ के चेला थे, ब्रह्मर्षि के चेला थे, तो संत के महत्व को तो जानेंगे ही, संत की महिमा को तो जानेंगे ही, उनके गुरु जी से शिक्षा पाए हैं। तो मुनियागमन सुना जब राजा, जब महाराज दशरथ को पता चला बड़े खुशी के मारे गए, और जा करके उनका आदर किया, सम्मान के द्वार तक लेने के लिए स्वयं गए, द्वार तक लेने के लिए गए, और लेने के बाद उनको लिवा के लाए, आसन में बिठाए। किनको? विश्वामित्र जी को आसन में बिठा के उनके पैर धोए। पैर धोने के बाद पाद प्रक्षालन के उनके चरणोदक लिए। चरणोदक लेने के बाद उनके चरणों के जो जल था उसको पूरे अयोध्या में अपने महल में सिंचन किए। उनको जलपान दिए, जलपान देने के बाद उनको जल पिलाए। जल पिलाने के बाद जब उनका थकावट दूर हुआ, यात्रा का थकावट, तब फिर हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव, आपके आने का कारण क्या है? कैसे आए आप? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी कहे, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर लोगों के द्वारा मैं सताया जा रहा हूँ। मैं जो भी यज्ञ करता हूँ उस यज्ञ को असुर लोग सफल नहीं होने देते, संपन्न नहीं होने देते, तो इसीलिए मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। तो बोले क्या चाहते हो गुरुदेव? तो विश्वामित्र जी कहे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज अर्थात लखन लाल के साथ में मुझे राम को प्रदान कीजिए, जैसे राम को प्रदान कीजिए। बोले महाराज दशरथ अवाक रह गए, क्योंकि राम को अपने से दूर करना महाराज दशरथ के लिए बड़ा अप्रिय शब्द था। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव यद्यपि मेरे लिए सारे बेटा प्राणों के समान प्रिय है, फिर भी राम राम है, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। अपने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव बोले राम को मैं नहीं दे सकता मुनिराज। तब गुरु महाराज वशिष्ठ आए
और वशिष्ठ आकर के उनको तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास तब पावा। तब महाराज वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी आकर के अनेक प्रकार से अपने बेटा दशरथ को समझाए। अब गुरु जी के समझाने पर फिर महाराज दशरथ अब इच्छा ना होते हुए भी गुरु जी बोले हैं मतलब पालन करना है, चाहे उसमें इच्छा हो या ना हो, क्योंकि गुरु का आदेश मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जी बोल रहे हैं बोल के फिर महाराज दशरथ अपने हृदय में धैर्य बंधाए और धैर्य बंधा करके वशिष्ठ के कहने पर राम जी और लखन लाल को महाराज विश्वामित्र जी को प्रदान किए। विश्वामित्र जी को प्रदान करने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को प्राप्त करके बड़े गदगद हो गए और बड़े आनंद के साथ राम जी को साथ में लेकर के वन के मार्ग चलने लगे। जैसे जंगल के मार्ग में गए ही थे, विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचने वाले थे और तुरंत अचानक चले जात मुनि देख दिखाए, चले जात मुनि दे न दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध कर धाये। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में जाते देख करके ताड़का बड़े क्रोधित हुई, बोले किसको ले आए हमको मारने के लिए? धनुष बाण लेके जा रहे थे, कोई शूटर ला रहे लगा ताड़का को और तुरंत अटैक की ताड़का। ताड़का जैसे अटैक की भगवान राम जी बिना सोचे समझे क्या किए, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। रघुनाथ जी उसको एक बाण मारे और एक ही बाण में उसका संहार किए। एक ही बाण प्राण हर लिंधा, एक ही बाण प्राण हर लिंधा, दीन जान प्रभु निज पद लिंधा। एक ही बाण में रघुनाथ जी ताड़का का विनाश किए और ताड़का के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, राम जी के चरणों में समावेश हो गए। सोचो कितने उदार है राम, मार भी दिए और तार भी दिए। ताड़का को मारने के बाद उनको अपने चरणों में दीन जान प्रभु निज पद लिंधा, अपने चरणों में स्थान दिए। जैसे ताड़का को मारे विश्वामित्र जी तुरंत समझ गए, बोले राम भगवान है। इससे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहा होगा, लेकिन ताड़का को मारते ही विश्वामित्र जी का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। बोले ताड़का को ऐसे ही एक ही बाण में कोई नहीं मार सकती, इतने बड़े राक्षसी को। विश्वामित्र जी बाबा तुलसी लिखते हैं चौपाई में, विद्या निधि कह विद्या दिन्हि, तब मुनि निज नाथ ही जिय चिन्हि। तुरंत पहचान गए ये भगवान हैं और सभी प्रकार के जो गोपनीय विद्याएं थे वो सारे राम जी को प्रदान कर दिए विश्वामित्र जी, बोले ये भगवान है। अब उसके बाद आने के बाद यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ, राम जी कहने लगे आप यज्ञ आरंभ कीजिए, निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मैं यज्ञ की रक्षा करता हूं। और वीरासन में बैठ करके रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर के यज्ञशाला की रक्षा करने लगे और लखन लाल जी धनुष और बाण लेकर के यज्ञशाला के चारों ओर घूमने लगे, कहीं से कोई असुर आ जाए तो। और इधर यज्ञ चलने लगा, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, स्वस्ति वाचन किए, वेद मंत्र का पाठ किए, यज्ञ आरंभ हुआ। जैसे यज्ञ चलने लगा, भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। मारीच और सुबाहु दोनों भाई बहुत सारे सैनिक को लेकर के आए यज्ञ में ध्वंस करने के लिए। यज्ञ जब होता है तो सुगंध आता है, वहां से आप लोग अनुभव किए होंगे, बड़ा सुंदर सुगंध आता है। तो सुगंध सूंघे तो लोग आए यज्ञ विध्वंस करने के लिए। जैसे राम जी मारीच को आए देखे तो क्या किए, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, प्रत्यंचा चढ़ा, कानों तक खींचे भगवान। धनुष के प्रत्यंचा को हर आदमी कान तक नहीं खींच सकता। कभी आप लोग धनुष अनुभव किए हो, पकड़े हो? ऐसे धनुष में प्रत्यंचा भी हर आदमी नहीं चढ़ा सकता। वैसे बाजार में मिलता होगा लोकल धनुष में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल धनुष जो जंगल में कमार भाई लोग बनाते हैं, ओरिजिनल धनुष जो बनाते हैं वो लोग, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए ही आदमी का आधा हालत खराब हो जाएगा, पूरा शरीर कांप जाता है उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते समय। आदमी उसमें डायरेक्ट से हाथ उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष का हाइट क्योंकि लगभग हमारे हाइट का रहता है, उसको जब एक सिरा को जमीन में रख करके दूसरे सिरा को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद अपने घुटने के सहारे में धनुष को दबाया जाता है। घुटने के सहारे धनुष को दबा करके थोड़ा सा भी कहीं घुटना आपका खिसक गया तो आकर के सट से आपके मुंह को मारेगा, क्या है थोपड़ा बैंड है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट योग्य आचार्य का सानिध्यता है तभी करो इस काम को, जबरदस्ती अपने दिमाग मत लगाना। तो और वो भी ऐसे चढ़ाऊंगा बोलोगे तो नहीं, लपक के चढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत लचीला भी रहता है, पूरा शरीर कांप जाता है प्रत्यंचा चढ़ाते समय। और प्रत्यंचा कहीं नहीं चढ़ा, थोड़ा सा हिल गया तो भी आपके तुरंत अंगूठा कटेगा, खून निकलेगा। बांस का रहता है रस्सी, उसका जो रस्सी भी होता है वो बांस के रस्सी रहता है। लपके चढ़ाए, चढ़ाने के बाद इतना कड़ा रहता है वो, उसको खींचोगे तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही खींच पाओगे आप, कानों तक खींचें। अधिकांश जो बहुत वीर होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो लोग नाक तक खींचते हैं,
केवल रघुनाथ जी कानों तक खींचते थे, भरतलाल जी कानों तक खींचते थे, श्रवण लगी तानी, राम जी जब बाण चलाते थे तो कानों तक खींचते थे, और भरतलाल जी भी कानों तक खींचते थे, लखनलाल जी भी, लखनलाल तो कान को पार कर देते थे, इतना खींचते थे, क्योंकि लखनलाल जी क्रोध में ऐसे ही पागल रहते थे, वो पूरा रिस में अपने धनुष, लखनलाल का बाण किसी को पड़ा मतलब वो गया, कानों से पार कर देते थे। भगवान शंकर भी कान के उस पार खींचते थे, क्योंकि भगवान शंकर भी भ्रकुटी विलास करते हैं। तो धनुर्विद्या एक अद्भुत कला है श्रोता समाज। तो एक ही बाण क्या किया प्रभु, बिनु फर बाण, जिस धनुष में वो नोक भी नहीं रहता, समझ रहे हो आप, जिसमें वो नुकीलापना भी नहीं रहता, ऐसे बाण मारे रघुनाथ जी उसको, बिनु फर बाण राम ही मारा, लेकिन उसके प्रहार इतना जोर से हुआ, 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन समुद्र के उस पार जाकर के गिरे। कौन? मारीच। अब बच गया सुबाहु, उसका छोटा भाई। तो राम जी क्या किए, आग्नेयास्त्र, धनुर्विद्या सीखने के बाद योग्य गुरु या आचार्य के सानिध्यता में अस्त्र शस्त्र प्राप्ति यदि आचार्य निर्देश करे तो प्राप्त करना चाहिए। आग्नेयास्त्र है, वरुणास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, वायव्यास्त्र है, अनेक प्रकार के जो दिव्यास्त्र हैं। तो राम जी अग्नि बाण का संग्रहण किए। पावक सर यानी पावक यानी अग्नि, सर यानी बाण, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, आग्नेयास्त्र के द्वारा सुबाहु का वध किए। और उनके जो छोटे भाई थे लखनलाल जी, वो बचत जितने सैनिक थे वो सबको लखनलाल जी खत्म किए। अनुज निशाचर कटक संहारा, सारे निशाचरों के विनाश के। अब यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकले। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने के बाद उस अस्त्र शस्त्र को देखने के पश्चात विश्वामित्र जी सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को प्रदान किए। सारे अस्त्र शस्त्र को राम जी प्राप्त किए, और प्राप्त करने के बाद फिर अपने गुरु जी के आश्रम में निवास किए, भोजन किए। भोजन करने के बाद रात्रि विश्राम किए। इसी बीच में मिथिला में, महाराज मिथि की नगरी, मिथिला, महाराज सिरध्वज की नगरी, महाराज जनक की नगरी। जनक जी का असली नाम है सिरध्वज। वो तो सब लोग उनको पिता शब्द से संबोधित करते थे, इसलिए उनको जनक कहा जाता था, लेकिन उनका वास्तविक नाम है सिरध्वज। उनके एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की एक बेटी थी जिसका नाम था तुलसी। और सिरध्वज की जो बेटी है वो है सीता जी। जो तुलसी हैं वो, और कुशध्वज की एक और बेटी थी जिसका नाम था वेदवती, जिसका हरण रावण करने के लिए चला गया था। और वही वेदवती, देवी भागवत में कथा को विस्तार से वर्णन किया गया है। और वही वेदवती रावण को श्राप दी थी, तू मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर को छुआ है रावण, जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ, आज के बाद तू जिस नारी के शरीर को स्पर्श करेगा उसी समय तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वेदवती का श्राप था। और एक दिन रावण तेरे मौत के कारण मैं ही बनूंगी, मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। जिस समय राम जी, आगे चल के कथा बताऊंगा आपको, कथा आएगा अरण्य कांड में, जिस समय राम जी सीता जी को अग्नि प्रवेश करने के लिए कहें, तो राम जी के चरणों के वंदना करके माता सीता अग्नि प्रवेश की। अग्नि प्रवेश करते ही तुरंत वहां पर वही वेदवती जो कुशध्वज की बेटी थी प्रकट हो गई। और प्रकट होने के बाद उसका नाम हुआ वैदेही। वैदेही के हरण रावण किए थे, ना कि सीता जी का हरण किए थे। सीता जी तो अग्नि में, तुम पावकमह करहु निवासा, सीता जी अग्नि में निवास किए थे, मानस ऐसा कहता है। और वहां वेदवती प्रकट हो गए थे देवी भागवत के कथानुसार। और वेदवती सेम सीता जैसे, सीता की डुप्लीकेट, सेम सीता जैसे रंग रूप आकृति वो वहां प्रकट हो गई थी। यह मर्मो लक्ष्मण नहीं जाना, ये रहस्य को स्वयं राम जी के भाई लखनलाल भी नहीं जान पाए जो उसके साथ रहते थे। कितना समय सीता अग्नि में घुसी, कितना समय वेदवती आ गई। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये बात को, भगवान की माया को समझ पाना बहुत कठिन है श्रोता समाज। नहीं माया प्रभु जे का किसी ने पार पाया है, उनको समझना। कहा समझत कठिना साधक कठिन सुजान। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर सीता जी के स्वयंवर के समय आया तो विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण भेजा गया। विश्वामित्र जी निमंत्रण प्राप्त किए। निमंत्रण प्राप्त करने के बाद राम और लक्ष्मण अब उन्हीं के पास थे, तो राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर सीता जी के स्वयंवर में जाने लगे। कुछ दूर आगे गए थे, अचानक राम जी को एक आश्रम दिखा। वो आश्रम पूरा टूटा हुआ था, उजड़ा हुआ था, छिन्न भिन्न हो गया था आश्रम। वो आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर को देखने से ऐसे लग रहा था मानो पत्थर रो रहा हो। राम जी इस पत्थर को देखे तो राम जी को दया आ गया, क्योंकि राम जी का जो स्वभाव है बड़े कोमल स्वभाव है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कोमल चित्त अति दीन दयाला। राम जी के जो स्वभाव है बहुत कोमल स्वभाव। तो उस पत्थर को देखते ही राम जी को बड़ा दया आया और अपने गुरु जी से पूछने लगे, गुरु जी
पूछा मुनि न शिला तब देखे, पूछा मुनि न शिला तब देखे, वाहिज चिंता किन्न विषय से। अपने गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी न जाने क्यों इस शिला को देख करके मुझे दया आ रहा है गुरुजी, ये कौन है गुरुजी? ऐसे लग रहा है मानो ये रो रहा हो, ये आश्रम उजड़ा हुआ क्यों है गुरुजी? तो उनके गुरुजी विश्वामित्र जी कहने लगे, राम सारे बात को बताए, हे राम ये गौतम नारी अहल्या है, नारी है ये, पति के श्राप के कारण पाषाण हो गई है राम। तो राम जी पूछे पाषाण क्यों हो गई गुरुदेव? तो सारे वृतांत बताए कि देवराज इंद्र आकर के छल किए थे, गौतम ऋषि के रूप धारण करके, कथा आप लोग जानते हैं, छल किए थे। छल करने के कारण जब गौतम ऋषि आए, आकर के देखे कि गौतम ऋषि के जैसे ही दिखने वाला कोई पुरुष उस कक्ष से बाहर निकल रहा है, तो क्रोध में आ गए और अहल्या से कहे, तू तो अखंड पातिव्रता थी, लेकिन मेरे को अनुपस्थित पा करके तो पर पुरुष के साथ रमण की है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। जबकि वो ऐसे कोई गलत कार्य की ही नहीं थी, पवित्र थी अहल्या। पंच कन्याओं में अहल्या का भी नाम आता है, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातकनाशनम। जो सुहागन स्त्री रोज सुबह उठ करके इस 5 कन्या का नाम लेते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सदग्रंथ कहता है। कौन कौन 5 कन्या? वो शादी होने के बाद भी उनको कन्या के रूप में माना गया है, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरण नित्यम महापातकनाशनम। ये परम पवित्र माना गया है इन लोगों को। तो उनको श्राप दे दिए, पाषाण हो जा, वो पाषाण हो गई। ये तुम्हारे चरण के रज चाह रही है राम, इसके उद्धार करो, ये तुम्हारे इंतजार में बैठी है। तब अपने गुरुजी के कहने पर राम जी आए। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दूसरा राम जी पूरे जीवन में एक ही पत्नी व्रत धर्म पालन किए थे, सीता जी के अतिरिक्त पर नारी के ऊपर दृष्टिपात नहीं किए। राम जी को देख के कई लोग मोहित भी हो जाते थे, तो राम जी सबको बोलते थे, क्योंकि राम जी बड़े सुंदर दिखते थे, तो राम जी को देख के कई लोग मोहित हो जाते थे। कई लोग अपने प्रस्ताव भी रखते थे, अपने प्रणय प्रस्ताव, तो राम जी सबको बोलते थे, धैर्य रखो, आगे आने वाला युग में तुम सबकी इच्छा पूरा करूंगा, बोलते थे राम जी। उसके बाद फिर आया द्वापर युग, कृष्ण जी बन करके आया। भगवान बोले आ जाओ, वेलकम, सब बोले भगवान कृष्ण बोले सब स्वागतम में महाभागा प्रियम किम कुर्माणि स। तुम सब लोगों का इंतजार पूर्ण, अब हम लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम बन के आए, अनेक प्रकार के लीला मंच किए, उसके बाद भी अखंड ब्रह्मचारी रहे। भागवत में महाराज की कथा जब मैं हर जगह तो वर्णन नहीं करता, कई कई जगह में किया हूँ, क्योंकि समय के अनुसार कई जगह वर्णन किया हूँ। आप लोग सुने होंगे महाराज की कथा में सिद्ध किया हूँ कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी भी नहीं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, सर्व समर्थ हैं। क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर सरी की नाई। सामर्थवान का कोई दोष नहीं, और दूसरा भगवान सर्व समर्थ हैं। तो भगवान राम जी अपने सीता जी के अतिरिक्त पर नारी के ऊपर दृष्टिपात भी नहीं करते थे। जब सीता जी के साथ शादी हुआ, कल आएगा शायद कथा, आज भी आ सकता है, सीता जी के साथ शादी हुआ, सबसे पहले राम जी जब सीता जी के घूंघट उठाए तो उस समय कुछ देना रहता है पत्नी को, तो राम जी उस समय सीता जी को वचन दिए थे कि मैं राजा महाराजा लोग, पहले के क्षत्रिय राजा लोग क्या थे, 5-5, 7-7, कोई तो 10, 15, 20, 25, 30 रानी भी रखते थे। तो राम जी वचन दिए थे। महाराज दशरथ भी 3 रानी रखे थे, और कई जगह तो दशरथ जी के और भी रानियों की कथा आता है। तो महाराज, लेकिन राम जी वचन दिए थे सीता जी को कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त कभी किसी और से प्रेम नहीं कर सकता, सीता पत्नी का स्थान दूसरे को नहीं दूंगा। और राम जी दूसरा विवाह नहीं किए, केवल एक ही सीता जी है, उनकी पत्नी थी। तो विज्ञ स्नेहेश वजन राम जी उस शिला के समीप आए। शिला के मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना राम जी, तो शिला के समीप आए, अपने पैर को उठाए, पैर को उस शिला से स्पर्श नहीं किया राम जी, क्योंकि वो नारी है, स्पर्श नहीं किया राम जी। क्या मर्यादा रघुनाथ जी का, स्पर्श नहीं किए, शिला के ऊपर में पैर रखे, पैर के धूल नीचे गिरा, और जैसे पैर के धूल नीचे गिरा कहाँ, उस शिला में, देखते देखते वो शिला नारी बन गई। नारी बन करके देखती है सामने में रघुनाथ जी। जैसे रघुनाथ जी अपने चरण को उठाए, चरण रज गिरा, वह शिला नारी हुई। नारी होने के बाद सामने देखती है, देखत रघुनायक, सामने में रघुनाथ जी खड़े हैं, हाथ में धनुष और बाण लेके, धनुधर साय। अहल्या हाथ जोड़ दी, अपने आप को धैर्य बंधाई, क्योंकि भगवान को अचानक सामने देखी तो अपने आप को संभाल नहीं पाई, विचलित हुई, फिर अपने आप को धैर्य बंधाई। धैर्य बंधाने के बाद धीरज मन किन्हा, देखी पहचान गई ये भगवान है, प्रभु का चिन्हा। उसके बाद निर्मल वाणी, बड़े निर्मल वाणी से, बड़े आर्तनाद करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए, पुकार करते हुए स्तुति करने लगी राम जी के, प्रार्थना करने लगी। और कहती है राम जी से, क्या कहती है, बड़े सुंदर भाव कहती है, कहती है मेरे राम
नारी अपावन, मैं इस संसार के सबसे अपवित्र नारी हूं, मैं नारी अपावन। ठीक है, मैं मानती हूं मैं अपवित्र हूं, लेकिन हे राम आप तो पतित पावन हो। पापी पाप करते करते थक जाएगा, लेकिन आप माफ करते करते नहीं राम। और दूसरा, आपका कृपा मिल गया मुझे, आपके चरण रज मिल गया, मैं आपको देख डाली प्रभु। और आप तो ऐसे भी पतितों को पावन करने के लिए ही हो प्रभु, आपका नाम पतित पावन है। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं पवित्र नारी हूं, मैं नारी अपावन, मैं पवित्र हूं। आज इस अपवित्र नारी के ऊपर भी आप कृपा कर दिए प्रभु, और मुझे पावन कर दिए, पवित्र कर दिए मेरे राम, अपने चरण के रज के स्पर्श से। अहल्या के आंखों में आंसू बहने लगा, और रोते हुए अहल्या फिर रघुनाथ जी से कहती है, मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति जो मेरे को श्राप दिए थे ना, अच्छा किए थे वो मेरे को श्राप दिए थे। यदि वो मेरे को श्राप नहीं देते तो आज आप मेरे को नहीं मिलते राम। ये उनका श्राप ही है, ये मेरे पति का प्रेम था जो इतना प्रेम मुझसे किए कि मेरे को आपसे मिलवा दिए राम। ये यदि वो श्राप नहीं देते तो आज आप कहाँ मिलते मेरे को। इसलिए हे राम, इस प्रकार अहल्या भगवान के प्रार्थना करते करते गई पति लोक अनंग भरी, अपने पति के लोक को प्रस्थान की, गौतम ऋषि के लोक को। अब उसके बाद रघुनाथ जी अहल्या उद्धार करके आगे चले। कहाँ चले? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जहाँ भगवती भागीरथी गंगा विराजमान है, उस भागीरथी गंगा के तट पे पहुंचे। गंगा जी को देख के राम जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राम जी गंगा जी को देख करके कहते हैं अपने गुरु जी से, गुरु जी ये कौन सा नदी है? दिखने में बड़ा पवित्र लग रहा है, पाप नाशिनी लग रही है। ऐसे पूछ रहे हैं मानो राम जी उस नदी के बारे में जानते ही नहीं है, जबकि वो गंगा जी का उत्पत्ति कहां से हुआ है? उनके चरणों के नख से, नख के अग्रभाग से जो गंगा निकली है। मानस कहता है, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, उत्तरकांड के छंद है। जिसके नख के अग्रभाग से गंगा निकली है, वो भगवान गंगा जी को देख के अपने गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये कौन सा नदी है? क्यों? गुरु की महिमा बताने के लिए कि देखो बिना गुरु के बताए बिना तो मैं भी नहीं जानता। तब फिर गुरु जी बोले, राम ये तुम्हारे ही पूर्वज महाराज सगर, ये भी राम जी के पूर्वजों की देन है, सूर्यवंश की ही देन है। तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर यज्ञ किए थे राम, और यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र चुरा कर ले गए थे। तो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के सगर के पुत्र लोग अनेक प्रकार के दुर्वचन किए। कपिल मुनि के नेत्र के अग्नि ज्वाला से तो 60,000 पुत्र जलने लगे। तब तुम्हारे पूर्वज जो थे महाराज भगीरथ तपस्या किए, और तपस्या करने के कारण भगवती भागीरथी गंगा उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के मृत्युलोक में आई, और तुम्हारे सारे पूर्वजों के उद्धार की। ये भगीर, इसीलिए इसको भागीरथी गंगा भी कहते हैं। गुरु महाराज विश्वामित्र जी समझाए, भगवती गंगा आखिरी में तुम्हारे पूर्वजों को उद्धार करके पतित पावनी, न जाने कितने गांव नगर शहर को पवित्र करते हुए आखिरी में जाकर के समुद्र में विलीन हो गई है राम। राम जी बोले ठीक है, तो पूजा कर लेते हैं। गुरु जी बोले हाँ करो राम। बोले फिर राम जी भगवती गंगा के पूजा किए, और गंगा जी के पूजा करने के बाद वहां से फिर आगे जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। जनकपुर में जाकर के अमराई, जहाँ विश्वामित्र जी के लिए आश्रम बनाया गया था, उस आश्रम देखिए अनुपम एक अमराई, देखिए अनुपम एक अमराई, सब सुवास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मन माना, कौशिक कहूँ मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। अब हम यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार करके विश्वामित्र जी वहां उस अमराई में निवास किए। कहाँ? जनकपुर में। अब जनकपुर में निवास किए। महाराज जनक को पता चला कि राम जी के संग में, विश्वामित्र जी के संग में 2 कुंवर आए हैं, 2 सुंदर सुंदर पुरुष आए हैं। अब विश्वामित्र जी भी आ चुके हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए, स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए। तो महाराज जनक मिलने के लिए गए, किनसे? विश्वामित्र जी से। इसी बीच में राम जी विश्वामित्र जी से कहे, गुरु जी आप आश्रम में निवास कीजिए, मैं थोड़ा सा कुछ व्यवस्था देख लेता हूँ, कंदमूल फल का आपके लिए। शिष्य का धर्म है गुरु जी के ध्यान रखना। तो गुरु जी को यहाँ क्या क्या चीज जरूरत पड़ सकता है, वो सारे जरूरतों के व्यवस्था देखने के लिए राम और लक्ष्मण थोड़े अपने गुरु जी को विश्राम देके बाहर निकले। अब इसी बीच में विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जनक जी आए।
जनक जी आए, विश्वामित्र जी के चरण वंदना किए। चरण वंदना करके बोले आपको कोई प्रकार के कष्ट तो नहीं हुआ ना गुरुदेव, यहाँ आने में आप स्वस्थ तो हैं? विश्वामित्र जी बोले नहीं, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हुआ। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां अचानक राम और लक्ष्मण पहुंचे। विश्वामित्र जी और जनक के बात हो ही रहा था, वहां अचानक राम और लक्ष्मण पहुंचे। जैसे राम और लक्ष्मण तेही अवसर आए दो भाई, जैसे राम और लक्ष्मण पहुंचे, राम जी को अचानक महाराज जनक देखे। पहली बार महाराज जनक राम जी को देखे हैं। जैसे महाराज जनक राम जी को देखे, थोड़ी देर के लिए महाराज जनक नेत्र बंद किए, सोच में पड़ गए ये है कौन। फिर हाथ जोड़ के, राम जी से नहीं पूछे, हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहे गुरुदेव कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। हे गुरुदेव कृपा करके बताओ, ये जो दोनों सुंदर सुंदर बालक यहाँ आए हैं, आपको अभी अभी जो गुरुदेव बोले, ये कोई ऋषियों के पुत्र हैं या कोई राजाओं के पुत्र हैं? मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, या फिर महाराज जनक कहते हैं ब्रह्म जो निगमनेति कहीं गावा, उभय वेश धरि सोहिन आवा। वेद जिसको नैति नैति करके गान करते हैं, वेद जिसको ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, ये वही ब्रह्म तो नहीं है जो रूप बदल करके आ गए हैं। क्योंकि न जाने क्यों गुरुदेव थकित विराग रूप मन मोरा, चकित भया हूँ जिमी चंद चकोरा। न जाने क्यों गुरुदेव इसको देखते ही मेरा सारा थकान दूर हो गया। ये है कौन गुरुदेव? महाराज जनक देह रहते हुए भी उनको विदेह कहा जाता था, देह रहते हुए भी विदेह, नित्य ब्रह्म चिंतन करते थे। जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र जी, अष्टावक्र के शिष्य थे। बोले इनको देखने से ही न जाने क्यों मेरा सारा थकान दूर हो गया, और मैं निरंतर ब्रह्म चिंतन करता हूं, लेकिन न जाने क्यों इसको देखने के बाद मैं ब्रह्म सुख को भी भूल गया। इनको देखने के बाद मैं ब्रह्म सुख को भी भूल गया। ये है कौन? इतना सुंदरता मैंने आज तक दुनिया में एक से एक सुंदरता देखा है, बहुत सौंदर्यशाली पुरुषों को देखा है, लेकिन इतना सुंदर आज तक ये मेरे आंख कभी नहीं देखा। ये इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। आप लोगों को एक बात बताऊं श्रोता समाज, भगवान के भगवान होने का सबसे पहला परिचय ही यही है कि वो दिखने में भी इंसान जैसे नहीं लगते। यदि वो मनुष्य रूप धारण करके आ जाएंगे तो भी वो देखने में भी भगवान जैसे ही लगते हैं। ये भगवान के भगवान होने का पहला परिचय। भगवान भगवान जैसे ही दिखते हैं, चाहे वो नर रूप धारण करें, चाहे कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, दिखते ही उसके मुख का तेज, उसके आभा मंडल आप ही आप पता चलता है कि ब्रह्म है। जैसे बामन, बलि बामन कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ भागवत में। बामन जी छोटे से बुटका बन गए, बौना बौना बन करके कहां पहुंचे? बलि के द्वार में। बलि के द्वार में पहुंचे, बलि यज्ञ चल रहा था। बलि के यज्ञ में 1.25 लाख ब्राह्मण लोग थे, एक दो भी नहीं, 1.25 लाख। और सारे ब्राह्मण एक साथ एक ही स्वर में वेद ध्वनि पाठ कर रहे थे। स्वस्तेना इंद्रावृतस्रवाः स्वस्तेन पूषः विश्ववेदाः चल रहा था। देखे बामन जी बोले महाराज लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, अब हम मंत्र पढ़ेंगे। बोले अब बामन जी फिर मंत्र आरंभ किया था। आत्मानगम सेवात्मा श्रेरद्ररूपं ध्यायेत् सद्धस्फटिकसङ्कासं दृढं पञ्चवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलाग्रे वंशसङ्गं नायज्ञापवैतिनं व्याघ्रचर्मधरेयं च धरेणयभयप्रदं कमण्डलवक्षसत्राणं ध्यारणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाजगावद्योततादृढं जब बामन जी वेद मंत्र पढ़े, 1.25 लाख ब्राह्मण के बोलती बंद हो गया। बोले अरे बाप रे, इतना विचित्र मंत्र कौन पढ़ रहा है? उसके मंत्र सुनते ही समझ आ गए इंसान हो ही नहीं सकते। बोल उसके रूप को देखे महाराज बलि समझ गए, बोले मनुष्य तो हो नहीं सकता, इतना सुंदर आदमी दिख नहीं सकता। सामने आए, बोले कौन हो बताओ, ब्रह्मचारी रहते हो कहाँ, कौन हो कहाँ रहते हो? बामन जी बोले सर्वत्र विश्व बना हमारा ही धाम है, हम तो सारे संसार में रहते हैं। बोले भैरव क्या कामना है बलि से बामन के? बामन जी कहे केवल त्रिपाद खंड भूमि से ही काम है, केवल 3 पग भूमि लेने आए हैं। ठीक है नाप लो। बोले जैसे संकल्प शुरू किए गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले महाराज बलि इसको दान मत करो। बोले भगवान है।
तो भगवान वामन जब बलि के द्वार में पहुंचे, बलि वामन को देखते ही समझ गए साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान के स्वरूप ही ऐसे है। कोटि मनोजल जावन हारे, आशा तिलक कुंवरण पारे। उनके सुंदरता के तो बात छोड़ो, उनके तिलक की सुंदरता में व्यक्ति मोह जाएंगे। आशा तिलक को वर्ण पारे, अद्भुत दिव्य छटा, कोटि मन मथलावण्यो मधुरो मुरलीधर परमानंद चिन्मूर्ति हरिश्चंदन चर्चिता, साक्षात मनमथा मनमथा मनमथा, ऐसे छवि। तो महाराज जनक बोले न जाने क्यों, थकित विराग रूप मन मोरा, थकित विराग रूप मन मोरा, चकित भयं जिमि चंद चकोरा। अब बोले ये नहीं विलोकत, बोले नहीं विलोकत, अति अनुरागा, अपरा बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मैं ब्रह्म सुख के अनुभव को भी भूल गया, पूजा पाठ सब भूल गया, सारा भक्ति सब मेरा दिमाग काम करना बंद, केवल इनको देखते रहो, केवल इनको देखते रहो। इसके अतिरिक्त मेरे मन में है कौन गुरुदेव? विश्वामित्र जी सोचे, बोले महाराज जनक तो विद्वान आदमी है, पहचान गए, लग रहा है ये भगवान है, तुरंत इसको घुमाया जाए। बोले विश्वामित्र जी बोले हाँ ये महाराज दशरथ के बेटा हैं। मैं बोला मेरे आश्रम में आए थे कुछ दिन रहने के लिए, शिक्षा लेने, तो मैं बोला चलो बेटा धनुष यज्ञ हो रहा है तुमको दिखा के ले आता हूँ, तो इनको घुमाने के लिए ले आया। बोला अब आप बोल रहे हो तो यही सही है गुरुजी। बोले महाराज जनक, लेकिन जनक का मन नहीं मान रहा है कि इनके लिए इतना ही परिचय काफी है कि ये दशरथ के बेटा है। अब महाराज जनक वहां से विदा लेके गए, स्वयंवर की तैयारी होने लगा। राम जी अपने गुरुजी से कहे, गुरुजी यदि आपकी इच्छा हो मैं लखन को थोड़ा सा घुमा के ले आऊं। ये लखन क्या है, नगर देखना चाहता है गुरुजी। नाथ लखनपुर देखना चाहिए, यदि आप बोलो तो मैं घुमा के ले आऊं। विश्वामित्र जी जानते थे राम जी के मनसा को, बोले जाओ बेटा। बोले अब राम जी लखनलाल को लेके घुमाने के लिए निकले, घुमाने के लिए निकले तो उस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे लोग थे राम जी के सौंदर्य को देख के मोहित हो गए। वो बच्चे लोग दौड़ते दौड़ते आते थे, अपने सखाओं को बुलाते थे, बोले आओ तो आओ तो देखो कितना सुंदर व्यक्ति आज हमारे मिथिला में आए हैं। छू छू के देखते थे राम जी को लोग, सही में कोई आदमी है कि नहीं है, इतने सुंदर थे राम जी, छू छू के देखते थे। उसके बाद बच्चे लोगों का समूह राम जी के साथ हो लिए और बच्चे लोग राम जी को बोले चलो हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। राम जी की उंगली पकड़ के राम जी को अपने साथ घुमाने लगे, कौन बच्चे लोग, और राम जी को अपने साथ घुमाते हुए दिखाते थे। बोले वो देखो वहां धनुष रखा जाएगा। राम जी एकदम आश्चर्य से देखते थे, मानो राम जी कुछ नहीं जान रहे हो, या मानो राम जी पहली बार इतना सजावट या महल देख रहे हो, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर सुंदर सजावट पहली बार देख रहे हो। ऐसे राम जी आंख उठा, हाँ वहां, हाँ वो वहां सीता जी खड़ी होगी। राम जी हाँ वहां। बच्चे लोग खुश हो जाते थे, बोले देखो हम बता रहे हैं। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि गरुड़ जी भ्रुकुटी विलास और सृष्टि लय होई, जिनके एक बार भाव ऊपर नीचे करने में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है, वो परमात्मा राम भाव उठा उठा के देखने लगे। लव निमेष भुवन निकाया, रचे हूँ जासु अनुशासन माया। जिसकी इच्छा करने मात्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन कर देते हैं, वो राम भाव उठा उठा के देखने लगे। बोले हाँ वहां, बोले वहां हाँ। पूरे बच्चे लोग घुमाए। अब झरोके वो से जो युवती लोग थे वो लोग देखे, वो मिथिलापुरी के जितने राम जी के होने वाले साली लोग थे, है ना, वो लोग पूरे अपने अटारियों के ऊपर अपने खिड़कियों से या कोई चौराहे में खड़े होकर राम जी को देखते थे, राम के सुंदरता को देखते थे, राम के सौंदर्य को, राम के रूप को, राम के माधुर्य को देख के आपस में कहते थे आहा कितना सुंदर है, हमारे सीता के लिए तो योग्य वर यही है। काहे महाराज जनक प्रतिज्ञा कर दिए कि जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, अभी प्रत्यंचा चढ़ाने का बात किया था मैं, जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ धनुष तोड़ने का प्रतिज्ञा नहीं किए थे महाराज जनक। महाराज जनक का प्रतिज्ञा ये नहीं था कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। महाराज जनक का प्रतिज्ञा था जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी उसके गले में वरमाला डालेगी। अब राम जी का बल है न केवलम भवतस्य राजनम समा बला बलिनाम चापरे संपरा अस्त्र जंगमायो येन ब्रह्मादयो वंशप्रणीता। भगवान जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को ताने तो धनुष ही टूट गया, तो राम जी का क्या गलती। ठीक है, इस बात को लेकर के आगे चल के लखनलाल और परशुराम का बहस भी हुआ है। तो
सारे युवती लोग देखे राम जी के सौंदर्य को और आपस में कहने लगे, इतना सुंदर पुरुष, ओहो, हमारे सीता के लिए तो यही योग्य वर है। महाराज जनक काहे प्रतिज्ञा कर लिए? यदि प्रतिज्ञा नहीं किए रहते तो हम सब जाके महाराज जनक से जिद करते कि सीता का विवाह इसी के साथ करवाओ। काश इसका विवाह सीता के साथ हो जाता, तो सीता के साथ होता तो इस बहाने कम से कम ससुराल है बोल के बार बार आते, उस बहाने हम लोग भी एक नजर देख लेते हैं। अब ससुराल है तो आएंगे ही, तो ये ससुराल आते तो हम भी एक नजर देखते इनको। लेकिन हमारा कहाँ भाग्य कि हम इसको दोबारा देख सकें। ऐ सखी, आज देख लो इसको जी भर के। सारे सखियां उनको देखने लगे। अब कुछ लोग उसमें से आए, बोले सखी तुम इसके बारे में नहीं जानते, मेरे को लगता है ये शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। बोले हाँ। बोले हाँ, कैसे? बोले अभी अभी मैं सुन के आई हूँ कि ताड़का को एक ही बाण में ये मार दिए थे। बोले सच कह रही हो? बोले हाँ सच है, एक ही बाण में। मारीच को बिना फल के बाण में 7 योजन सागर के उस पार भेज दिए थे। सुबाहु को भी एक ही बाण में मारे थे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इनके पैर के धूल में इतना ताकत है कि पत्थर भी नारी बन जाता है। तो क्या वो बिना शिव धनुष उठाए बिना रहेंगे? बोले तुम्हारे मुंह में घी शंकर, भगवान करे तुम्हारा वाणी सत्य हो जाए और ये शिव धनुष को उठा ले, प्रत्यंचा चढ़ा ले, ताकि सीता का विवाह इनसे हो। फिर एक सखी कहती है, सखी इसके बातों को मत सुनो, इसके शरीर को तो देखो, कितने मासूम हैं, कितने कोमल हैं, और शिव धनुष इतना कठोर, कहाँ ये शिव धनुष को उठा पाएंगे? फिर एक सखी बोलती है, अरे तुम इसके बारे में नहीं जानते, इसके महिमा को मैं अभी अभी सुन के आई हूँ। इसके बारे में तो छोड़ो, इसके छोटे भाई के सामर्थ्य को भी तुम लोग नहीं जानते। छोट कुमार खोट बड़ा भारी, मैंने तो यहाँ तक सुना है इसके छोटे भाई जब गुस्सा करता है तो पृथ्वी कांपता है उसके गुस्सा से। बोले हाँ। बोले क्या है दोनों भाई धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए बिना रहेंगे? अब सारे सखी लोग भगवान को मनाने लगे कि हे भगवान महादेव, महादेव को मनाते हैं, कुछ ऐसे कृपा करो महादेव कि यही शिव जी के धनुष, आपके धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा सके, ताकि इसी के साथ सीता का विवाह हो। क्योंकि इसके साथ यदि सीता का विवाह हो गया तो इस बहाने हम भी बार बार इसके दर्शन करते रहेंगे। सब लोग महादेव को मनाने लगे। ऐसे घूमते फिरते राम जी को थोड़ा लेट हो गया तो राम जी वापस गुरु जी के पास आए। अब राम जी डर गए। सोचो ये भी कितना विचित्र विडंबना, जिसके डर से डर भी कांपता है। काल भी उमा काल मर जा की इच्छा, काल मौत भी जिसके आदेश प्राप्त करके या इच्छा जिसकी इच्छा से मरते हैं, वो भगवान डर गए। क्यों डर गए? गुरु जी से। बोले लेट हो गया है, कहीं गुरु जी चिल्लाएंगे तो नहीं? गुरु की महिमा संसार को दिखाने के लिए कि गुरु से भगवान भी डरते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जासु त्रासु कहाँ कहाँ डर सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, वो भगवान अपने गुरु से भयभीत होने लगे और डर के गुरु जी के पास आया। बोले गुरु जी क्षमा करना, आने में विलंब हो गया गुरु जी। बोले कोई बात नहीं बेटा। अब भोजन किए, भोजन करने के बाद गुरुजी सोए तो राम और लक्ष्मण गुरुजी के पैर को दबा रहे हैं। गुरुजी बार बार बोले हो गया बेटा जाओ आराम करो, हो गया बेटा जाओ आराम करो। तो तुरंत राम जी उठ के नहीं चले गए आराम करने। गुरुजी बोलते रहते थे, फिर भी राम जी पैर दबाते रहते थे। आखिरी में गुरुजी आदेश किए, बोले जाओ बेटा हमारा आदेश है, तुम सो, रात्रि हो रहा है। तब फिर राम जी आके विश्राम किए। जब राम जी विश्राम किए तो लखनलाल जी आके उनके पैर दबाने लगे। राम जी बोले नहीं भाई, क्योंकि उनके छोटे भाई हैं रामानुज, तो बोले तुम जाओ आराम करो। तब लखनलाल जी आराम किए। रात्रि विश्राम के सुबह हुआ, गुरु जी के उठने से पहले रामलला उठ गए। राम जी उठ करके स्नान किए, लखनलाल जी स्नान किए और गुरु जी के पूजा के लिए जो जो तैयारी था वो सारे तैयारी निवृत्त किए। और बोले गुरु जी आपके लिए क्या आदेश है, मैं और क्या कार्य करूं? तो बोले बेटा आज मुझे फूल चढ़ाना है भगवान में, जाओ तुम फूल लेके आओ प्रमदावन से। जनकपुर में बहुत सारा वन था, उपवन, यानी उस जमाने का गार्डन बहुत सारा था। लेकिन गुरुजी बोले कि तुम प्रमदावन जाना बेटा, प्रमदावन से लेके आना, क्योंकि वही प्रमदावन सीता जी आने वाला है। तो उस आदेश को पालन करना है इनको। और प्रमदावन में गौरी मंदिर है जहाँ आदि शक्ति माँ भवानी निवास करती है। तो फिर गुरु जी के आदेश पालन करके राम जी प्रमदावन प्रवेश किए। प्रमदावन प्रवेश के वहाँ माँ आदि शक्ति माँ भवानी जगत जननी का मंदिर था। उस मंदिर में प्रवेश करने के बाद राम जी माँ गौरी का वंदना किए और फूल चुनने लगे, फूल तोड़ने लगे अपने गुरु जी की पूजा के लिए। फूल तोड़ ही रहे थे, अचानक उसी समय सीता जी अपने सहेलियों के साथ गौरी पूजा करने के लिए पहुंची। कहाँ? गौरी मंदिर। सुंदर अपने सखियों को साथ में लेकर के भगवती सीता आई, गौरी जी की पूजा करने लगी, माँ जगदम्बा के वंदना करने लगी। भगवती जगदम्बा सीता आदि शक्ति माता पार्वती की उपासना करने लगी, गौरी पूजा करने लगी।
सीता जी की एक सहेली थी, उसको पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं था। तो सीता जी पूजा कर रही थी तो वो गार्डन घूमने चले गए। घूमते घूमते अचानक वो सहेली राम जी को देखी। राम जी को देखते ही वो अवाक रह गई, खड़े के खड़े रह गई और व्याकुल होकर के वो सहेली दौड़ते हुए सीता जी के पास आई। आकर के सीता जी से कहती है सीता। सीता जी पूजन कर रही है। अब वो सहेली कहती है सीता सीता। सीता जी बोले क्या हुआ? बोले आरती बाद में करेंगे, पहले आ तो। क्या हुआ? तो सखी कहती है ऐ सखी, इस संसार में ऐसे कौन है जो उसके रूप को देख करके मोहित न हो? इतना सुंदर रूप मैं देखी हूं, जरा चल तो तू। गिरा नयन अनयन बिनुबानी। उसके सुंदरता को मैं तेरे को बता नहीं सकती कितना सुंदर है। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि देखने का काम आंख किया है और आंख में मुंह नहीं है। अब मुंह बता सकता है लेकिन मुंह देखा नहीं है। गिरा नयन अनयन बिनुबानी। आंख देखा है लेकिन आंख बता नहीं सकता। मुंह बता सकता है लेकिन मुंह देखा नहीं है। तो तू स्वयं चल के देखना उसके स्वरूप को। क्या सुंदर छटा है सीता उसके। नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभाधिका। सीता जी के पास जब इतना बड़ाई किया, सीता जी को लगा इतना बोल रही है तो देख लेती हुई एक नजर। सीता जी आई, लेकिन जनक नंदनी है, ऐसे तो खड़े होकर किसी को नहीं देख सकती। एक लज्जा है। सिरो यदम ओडितम सहज रूढ़ लज्जाननम गतम च परिमंथारम चरण कोटि लग्नो दृसौ। एक लाज है, घूंघट है, पर्दा है। एक वृक्ष के आड़ से माता सीता राम जी को देखने लगी। राम जी पीट करके खड़े थे, फूल तोड़ रहे थे। फूल तोड़ते तोड़ते वहां गए। सीता जी इस पेड़ से दूसरे पेड़ में गई। फिर राम जी आगे बढ़े तो सीता जी उस पेड़ से और दूसरे पेड़ में गई, देखने लगी। राम जी को लगा शायद कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण से कहे भैया शायद कोई हमारा पीछा कर रहे हैं, शायद कोई हमको देख रहे हैं। लखनलाल जी तमतमा गए, तुरंत धनुष बाण उठाए। ओरिजिनल क्षत्रिय थे वो। बोले कौन है भैया? बोले यार तुम हमेशा लड़ी झगड़े में काहे आ जाते हो यार? बोले कोई शत्रु नहीं है लखन। बोले हमको लगता है कोई नारी हमारे पीछा कर रही है। लखनलाल धनुष बाण छोड़े। बोले हाँ। बोले तो मैं हट जाता हूँ प्रभु। बोले लखनलाल जी साइड हो गए। अब राम जी समझ गए हैं कोई तो है जो मेरे को देख रहा है, मुझ पे नजर रख रहा है। सीता जैसे इस पेड़ से उस पेड़ जाने वाली ही थी, फट से राम जी पलट गए। सीता जी राम को पलटे देखे, चमक गई, रुक गई, सिर झुकाई। राम जी सामने, इधर सीता जी के सिर नीचे था। धीरे से सिर उठाती है, देखती है राम जी का सौंदर्य। तो लोचन मगर राम ही और आनी। अपने नेत्र के द्वार से रघुनाथ जी को देखी, अपने हृदय में बसाई, द्वार बंद की। द्वार बंद करने के बाद दौड़ते हुए जगदम्बा के मंदिर गई और जाकर के माँ भवानी से प्रार्थना करने लगी, स्तुति करने लगी माँ भवानी के। भगवती सीता माँ भवानी की वंदना करती है, माँ भवानी की स्तुति करती है, भवानी की प्रार्थना करती है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यमाराध्यवरञ्जनस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरीश स्वयं समद्वया च योगिभिः यामद्यं प्रकृते वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थविद्यः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। भवानी के वंदना करने के बाद खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसका। भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के सीता जी को वरदान देती है। माता पार्वती, माता गौरी क्या वरदान देती है भगवती को? सीता जी को माता पार्वती आशीर्वाद दी, तुम्हारी जो इच्छा हो वही तुम्हारे पति हो। आशीर्वाद लेकर सीता जी आई। सीता जी आने के बाद अब स्वयंवर आरंभ हुआ। विश्वामित्र जी अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। ऊंचे स्थान विश्वामित्र जी के लिए दिया गया था। विश्वामित्र जी के अगल बगल दो आसन था, एक आसन में राम, एक आसन में लखन बैठे थे और विश्वामित्र जी बीच में। राज सिंहासन में महाराज जनक, सतानंद जी और सारे ऋषि मुनियों का समुदाय, बड़े बड़े राजा महाराज, बड़े बड़े सूरवीर लोग आए थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग। सीता जी के साथ शादी करना है वाले इच्छा को लेकर के, क्योंकि उस जमाने में भगवती सीता जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान के मृग नयनी शब्द से संबोधित किया जाता था माता सीता को। वनवास काल में राम जी बोले हैं, हे खग मृग हे मधुकर बैनी तुम देखी सीता मृग नयनी। मृग नयनी सबको नहीं कहा जाता, ध्यान दो।
मृगनयनी ये एक उपाधि है जो सबको मृगनयनी नहीं कह सकते। मृगनयनी कुछ लोग ही हैं जो हमारे ग्रंथों में जिसको मृगनयनी शब्द से संबोधन किया गया है। जैसे माता पार्वती का जो आंख है भवानी का, वो मृग के समान, क्योंकि संसार में 84 लाख योनि में सबसे सुंदर आंख मृग का होता है। सबसे सुंदर आंख मनुष्यों से भी ज्यादा सुंदर होता है मृग की आंख। कभी आप हिरण की आंख को देखना, सबसे सुंदर आंख हिरण का। तो हिरण के समान नेत्र किनके हैं? माता पार्वती के। पार्वती जी को मृगनयनी कहा गया है। दूसरा, माता सीता को भी मृगनयनी कहा गया है। तीसरा, राधा जी को मृगनयनी कहा गया है। राधा जी, सीता जी और माता पार्वती जी, इन तीनों को मृगनयनी कहा गया है। चौथा, जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लिए थे, तब वो मोहिनी अवतार जिसको देख करके भोले बाबा बौरा गए थे, उस मोहिनी अवतार में भगवान के जो नेत्र हैं उनको मृगनयनी कहा गया है। बाकी सबको मृगनयनी नहीं। आजकल तो आदमी प्यार में बहाया रहता है तो ढेरवी को भी मृगनयनी कहता है। वो सब मृगनयनी नहीं है भाई। पहले एक बार उसकी आंख को देखते तो लो मृगनयनी है या नहीं है। किसी को भी मृगनयनी नहीं बोल सकते आप, समझ रहे हो प्रकाश? हाँ, किसी को भी मत बोलना, नहीं बोलते ना। एक दिनेश से पूछूंगा बाद में प्राइवेट में। ठीक है, तो माता पार्वती है मृगनयनी, सीता जी है मृगनयनी और राधा रानी है मृगनयनी। और मोहिनी अवतार जब लिए थे भगवान वो थे मृगनयनी। तो सीता जी के सौंदर्य दिव्य छटा, सीता जी माला लेकर के पहुंची है कहाँ? धनुषशाला में, जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, जहाँ स्वयंवर हुआ था। बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन के बाहर बैठे हैं। जैसे स्वयंवर शुरू होने ही वाला था, अचानक वहां पे बाणासुर आए। बाणासुर भगवान महादेव के परम भक्त। कथा रामचरितमानस में विस्तार से नहीं दिए हैं, लेकिन रामायण एक तो नहीं है, रामायण सतकोटि अपारा है ना। तो बाणासुर पहुंचे तो कई लोग बोलते हैं बाणासुर भी वहां आकर के धनुष को उठाए थे। ये बाणासुर कौन है? बलि को जानते हो आप लोग? बलि बामन की कथा, बलि के बेटा है बाणासुर। भगवान नारायण से कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? मरीचि। मरीचि के पुत्र कौन हुए? कश्यप। कश्यप के पुत्र कौन हुए? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र विरोचन। विरोचन के पुत्र बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर। और बाणासुर के पुत्र आगे चल के होंगे सुमेध या सुरोच, ऐसे कहा जाता है उनका नाम। तो ये बाणासुर भागवत में इसके कथा को भी विस्तार से दिए हैं। इसके बेटी का नाम था उषा, जो अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण बाणासुर के साथ जब युद्ध करने आए थे तो बाणासुर के रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर कृष्ण के विरोध में लड़े थे। बाणासुर भगवान शंकर के परम प्रिय शिष्य थे। बाणासुर से भगवान महादेव इतना प्रेम करते थे कि बाणासुर के रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर अपने आराध्य के विरोध में खड़े हो गए थे। कृष्ण जी और भगवान शंकर के युद्ध शुरू हो गया था बाणासुर के नाम से। अब कृष्ण जी तो हार सकते नहीं हैं, चाहे कोई भी आए सामने, क्योंकि भगवान नारायण को अपराजय योद्धा कहा गया है। संसार में एकमात्र नारायण ही ऐसे हैं जो आज तक पराजित नहीं हुए हैं। बाकी सबको एक ना एक बार पराजय का स्वाद चखना पड़ा है, चाहे ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। भगवान शंकर भी एक बार हारे हैं। भगवान शंकर भी एक बार हारे हैं, इसलिए भगवान शंकर का भी नाम अपराजय योद्धा में नहीं आता। एकमात्र भगवान नारायण ही हैं जो कभी नहीं हारे हैं, और वो जिसके सामने खड़े हो जाते हैं उसको भी हार नहीं देते। चाहे एग्जाम्पल में अर्जुन को ले लो या अन्य जो भी है, अपराजय योद्धा भगवान। क्योंकि भगवान शंकर इसलिए हार गए थे, भोले बाबा क्या है, भोले भाले आदमी हैं। उनको छल कपट आता नहीं। लड़ना है तो लड़ना है, या तो सामने वाला को मारना है, ये सिद्धांत है। उसको भस्म कर, ज्यादा गुस्सा हो गए तो नाच देंगे, चकार ठंड ठंड। लेकिन भगवान नारायण क्या है, बड़े शांत दिमाग से सोचते हैं। पूरा छल कपट प्रपंच कूट के भरा है नारायण जी में। वो येन प्रकार जीतेंगे ही। नारायण जी का स्वभाव येन प्रकार जैसे करके जीतेंगे ही नारायण जी। तो अपराजय योद्धा कहा गया है। तो भगवान शंकर और बाणासुर का भी युद्ध हुआ था। वहां पे भगवान शंकर और कृष्ण जी का युद्ध हुआ था बाणासुर के नाम से। तो भगवान कृष्ण गए थे उस समय, भगवान शंकर को बेहोश कर दिए थे। तो वही बाणासुर शिव जी का परम प्रिय शिष्य चेला तो पहुंचा वहां। तो पहुंचने के बाद कई लोग बोलते हैं बाणासुर भी शिव धनुष को उठाया था, लेकिन नहीं उठा पाया। उठाने का ऐसा नहीं है, बाणासुर नहीं उठाया था। बाणासुर स्पष्ट बोला था वहां पहुंच के, मेरे गुरु का धनुष यह, सीता मेरी मात, नाव सबन को माथ पुनी, मैं निज घर को जात। मैं यहाँ स्वयंवर में भाग लेने नहीं आया हूँ, अपने गुरु जी के धनुष का दर्शन करने आया हूँ।
बहुत दिन हो गया गुरु जी का दर्शन नहीं किया हूँ, तो सोचा गुरु जी के धनुष ही को देख लेता हूँ, क्योंकि गुरु जी के यदि दर्शन नहीं हो रहा है तो गुरु जी हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण रहते हैं, गुरु से संबंधित सारे चीज महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे वो गुरु के वस्त्र हो, गुरु का धनुष हो, गुरु का पदत्राण हो, सभी पूजनीय होते हैं। तो गुरु जी को बहुत दिन हो गया गुरु जी से नहीं मिला हूँ, तो शिव जी के धनुष था वो शिव धनुष, तो धनुष को ही देखने आया हूँ, कम से कम धनुष को ही देख लूं, इसलिए आया हूँ। मेरे गुरु का धनुष यह, सीता मेरी मात, नाय सबन को माथ पुनी, मैं निज घर को जात। इस प्रकार कहा के बाणासुर शिव धनुष को प्रणाम करके वहां से चले गए, धनुष को उठाए नहीं। अब स्वयंवर की तैयारी शुरू हुआ, जैसे स्वयंवर शुरू होने वाला था रावण तैयार हुआ। ठीक, अब रावण तैयार हुआ तो मंदोदरी पूछती है, स्वामी काहे तैयार हो रहे हो बड़े आज? बोले स्वयंवर में जा रहा हूं मंदोदरी। बोले इस उम्र में भी स्वयंवर में जा रहे हो जी? बोले मेघनाथ का शादी हो गया, पोता हो गया, और अभी भी स्वयंवर में। अरे तू चुप रे मंदोदरी। रावण का एक सिद्धांत था, फालतू बात किसी का सुनता नहीं था। किसी का क्या, रावण किसी का बात नहीं सुनता था। उसके सामने जो ज्यादा बात करते थे उसको मार देता था वो। रावण एक ही जने का सुनता था बस। त्रिसत त्रिचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कष्टजो गरिष्ठ रत्न लष्टयो शुभक्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो शब प्रभक्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। एकमात्र भगवान महादेव के अतिरिक्त उसके साथ कोई भी फालतू बात करता था, उसको ज्ञान देने का गलती कोई भूल से मत करें, ये उसका सिद्धांत था। हमको ज्ञान केवल वो देंगे जिसको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तू कोई उसको ज्ञान देने से, तू मेरे को ज्ञान देगा, चंद्रहास खड़ग निकालते थे तुरंत। तो रावण को कोई समझाते भी नहीं थे, और मंदोदरी जैसे उससे ज्यादा बात करती थी। बोले फिर बोल रही हूँ स्वामी, स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हो। अब रावण बोले अरे मंदोदरी, मैं स्वयंवर में भाग लेने नहीं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले दामाद को देखने जा रहा हूँ। मंदोदरी बोली दामाद? बोले हाँ। बोले ऐसा कहा जाता है बेटी का विवाह हो तो पिता को सामने रहना चाहिए। बेटी का विवाह होने वाला है तो कम से कम पाणी ग्रहण नहीं भी करूंगा तो सामने खड़ा तो रहूंगा, इसलिए जा रहा हूं। ठीक है। बोले आपकी बेटी कौन है स्वामी? मेरे को पता नहीं। एक किधर की बेटी आ गई? बोले रावण बोले अरे मूर्ख मंदोदरी, तेरी ही बेटी है। बोले मेरे दामाद कौन है? बोले तो मैं भी नहीं जान रहा हूँ, इसलिए तो देखने जा रहा हूँ। तो बोले मेरे को भी ले जाओ। बोले तू अबला नहीं बला है। बोले तेरे को नहीं ले जाऊंगा साथ में। बोले अकेले ही जाएंगे हम। बोले अब रावण अकेले ही गए। मंदोदरी बोले मेरे को दामाद जी को नहीं दिखाओगे? बोले इंतजार कर, समय आएगा तेरे को भी दिखाऊंगा। दामाद जी को मैं लेके आऊंगा, तू उसके पैर धो लेना, पूजा कर लेना, अपने हाथ से भोजन करा लेना। बोले तेरे को वचन देता हूँ, लाऊंगा एक दिन। इस प्रकार कह के रावण उसको वचन देकर रावण चले अकेले। और रावण जब रावण की बेटी कैसे है सीता, उसको कल बताऊंगा, क्योंकि आज विवाह करना है। तो कल की कथा में आपको विस्तार से बताऊंगा रावण कैसे जन्म दिए थे सीता जी को, कैसे सीता जी रावण की बेटी है। इस कथा के बारे में कल आपको व्याख्या करूंगा। तो अब रावण चले। रावण क्या है, शनि राहु केतु सबको अपने गुलाम बना के रखा था। सब लोग उसके आगे पीछे स्वामी स्वामी प्रभु प्रभु कहते थे, जो नहीं बोलते थे दो कोड़ा मारता था उसको। तो रावण शनि राहु केतु तीनों को बुलाया, बोले इधर आओ रे। इधर आए। शनि राहु केतु तीनों को अपने घोड़ा बनाए, कोड़ा मारते हुए रावण पहुंचे स्वयंवर में। अकेले नहीं आए, शनि राहु केतु को लेके आए। और स्वयंवर में पहुंचते ही शनि को बोले शनि बोले आदेश, बोले धनुष के बीच में जाके बैठ जाओ। धनुष के बीच में शनि बैठ गया। राहु को बोले राहु केतु धनुष के अगल बगल में बैठ जाओ। तो धनुष के बीच में शनि बैठ गया, एक तरफ राहु एक तरफ केतु, तीनों बैठ गए। अब कौन धनुष उठाएगा? जो धनुष उठाने आते थे उसके ग्रह दशा तो पहले खराब हो जाता था। शनि का दृष्टि पड़ता था, फिर राहु का पड़ता था, फिर केतु का। एक ग्रह की दृष्टि यदि हमारे ऊपर पड़े तो हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाता है। जो धनुष उठाने आते थे उनके ऊपर तो तीनों खतरनाक ग्रह का दृष्टि पड़ता था, शनि राहु केतु। इसीलिए सब आके उठाते थे, लेकिन उठाने की कोशिश करते थे, हिलता भी नहीं था। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। हिलाने के भूप जब सब हिला के देखे नहीं हिला, आखिरी में सब बैठ गए। उसके बाद 10,000 राजा लोग एक साथ उठाए धनुष को। भूप सहस 10 एक ही 10,000 राजा, फिर भी धनुष अपने जगह से टस की मस नहीं हुआ, हिला नहीं। विश्वामित्र जी ऊपर में बैठे बैठे देख रहे थे सब चीज को। विश्वामित्र जी जान रहे थे, क्या चीज को जान रहे थे? कि शनि राहु केतु धनुष में बैठे हैं।
रावण लेके आया है। कई लोग बोलते हैं रावण भी धनुष को उठाया था, रावण भी नहीं उठाया था। रावण भी स्पष्ट बोला धनुष को मैं काहे उठाऊंगा। ये धनुष को अपने कंधे में लेके गुरुदेव बैठे थे कैलाश में। गुरुदेव इस धनुष कैलाश तीनों को अपने हाथ से उठा लिया था, तो धनुष उठाना मेरे लिए कौन सा बड़ा भारी बात है। वो धनुष को महादेव अपने कंधे में लेके बैठे थे, कहाँ कैलाश में। उस समय रावण धनुष महादेव, पार्वती, नंदी, श्रृंगी, भृंगी सारे शिवगण सहित कैलाश को उठा लिया था। माता पार्वती हिल गई जब कैलाश उठाया तो बोले प्रभु ये क्या हो रहा है। ऐसा कंपन तो आपके गुस्सा में ही होता है, ये क्या हो रहा है। महादेव बोले चेला आया है। ठीक है, बोले कैसा चेला है प्रभु, पूरा कैलाश हिल गया। बोले चेला क्या है, झुकना पसंद नहीं करता। तो बोले तो क्या हुआ। बोले प्रणाम कर रहा है। बोले किस टाइप का प्रणाम है प्रभु की गुरुदेव ही हिल गए। बोले अब हमारा चेला प्रणाम करता है तो क्या है, झुकता नहीं है। तो बोले तो कैसे प्रणाम करता है। बोले कैलाश को ऐसे उठा के प्रणाम करता है। तो चेला आया है बोले, तो क्योंकि वो झुकता नहीं है, उठाता है, प्रणाम करता है। तो रावण बोले इस धनुष को उठाना मेरे लिए बहुत बड़ा बात नहीं था। तो रावण उसको रावण बाण छुआ नहीं चापा, मानस के चौपाई में तुलसीदास जी लिखे हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, धनुष बाण को हाथ भी नहीं लगाया, धनुष को प्रणाम किया। बोले गुरुजी के धनुष को बिना गुरुजी के आदेश के मैं कैसे उठाऊंगा। हाँ गुरुजी बोल देंगे कि यदि बेटा उठा तब फिर उठाऊंगा, जनक के बोलने से थोड़ी उठाऊंगा जी मैं। जनक मेरे गुरु बाबा थोड़ी है। और ऐसे भी हम स्वयंवर में भाग लेने थोड़ी आए, हम तो देखने आए हैं कि संसार में ऐसा भी कोई वीर है जो मेरे गुरु के धनुष बस को उठा दें। मैं तो अपने गुरुजी को उठा लिया था, धनुष को भी कोई उठा लें गुरुजी के, ऐसे कोई वीर हैं। देखे जब कोई नहीं तो बोले धरती में कोई वीर नहीं रह गया। बोले उसी समय रावण को आकर के अचानक कोई बोले रावण लंका में आक्रमण किए हैं कुछ लोग। जैसे रावण सुने लंका में कोई आक्रमण किए हैं, शनि राहु केतु को बोले चलो रे वापस। तुरंत शनि राहु केतु को पकड़े रावण वहां से स्वयंवर से विदा लिए। जैसे रावण विदा लिए विश्वामित्र जी देख रहे थे, हाँ शनि राहु केतु गए, तब फिर विश्वामित्र जी कहे राम राम। विश्वामित्र जी गुरु हैं, गुरु जी देख रहे थे सब चीज, गुरु जी जान रहे हैं अभी सही समय नहीं है राम जी के धनुष उठाने का, इसलिए राम जी को आदेश नहीं दिए थे। अब देखे शनि राहु केतु तीनों चले गए, तब फिर गुरु जी बोले जाओ राम अब उठाओ, अब तुम्हारा रास्ता क्लियर है, उठो राम, जा करके सिंह धनुष को उठाओ। तब राम जी उठे, उठने के बाद अपने कमर बांधे राम जी, उठो राम। अब राम जी उठे, धनुष के सामने आए, परिक्रमा किए, धनुष को स्पर्श किए राम जी। सीता जी व्याकुल है, उठा पाएंगे कि नहीं, उठा पाएंगे कि नहीं उठाए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अब ऑप्शन भी नहीं है, सब लोग तो हार चुके हैं, यही एक जने बचे हैं। और सीता जी भी माता के वरदान को याद की, बोले माता मेरे को वरदान दी है, ये मेरे पति होंगे। तो माता सीता महादेव को मनाने लगी, क्योंकि धनुष महादेव का था। हे भगवान सदाशिव, इनके हाथ से धनुष को उठा दो, यदि ये धनुष उठा लिए तो मैं आपको वचन देती हूँ। सीता जी कहती है क्या, सीता जी प्रतिज्ञा करती है हे महादेव मैं आपको वचन देती हूँ, यदि इसके हाथ से धनुष उठ गया तो मैं 14 वर्ष तक के जोगन वन के जंगल में निवास करूंगी, लेकिन इसके हाथ से बस धनुष उड़ जाए। सीता जी यहीं पर वनवास जाने की प्रतिज्ञा कर चुकी थी। राम जी आए, उठाए धनुष को फिर, लेकिन धनुष उठाने से पहले क्या किए, तुलसीदास जी लिखते हैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम किए। जबकि गुरु जी कहाँ हैं, अयोध्या में, राम जी कहाँ हैं, जनकपुर में। लेकिन राम जी को भय था कहीं धनुष नहीं उठा तो राम जी यहाँ शिव जी को प्रणाम नहीं किए, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम नहीं किए, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किए। राम जी जानते हैं बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, गुरु कृपा हुआ तो महादेव कृपा करेंगे ही, महादेव का कृपा हुआ तो राम कृपा करेंगे ही, और सबसे पहले आवश्यक है गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। तो राम जी सबसे पहले अपने गुरु जी को मनाए, जबकि गुरु जी अयोध्या में है, और मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किए यहीं से जनकपुर से। और गुरु जी को प्रणाम करते ही धनुष का वजन खत्म हो गया, फिर उठाए राम जी धनुष।
कोदंड खंड राम तुलसी जयति जयति चारही ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अपने गुरु कृपा से रघुनाथ जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, रामचरितमानस में, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लांघों उठाय धनु लिन्हा। और धनुष भंग किए राम जी। धनुष भंग करने के बाद देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि किए, जय जयकार करने लगे। सीता जी आई, आकर के राम जी के गले में वरमाला डाली। वरमाला डालने के बाद राम जी को प्रणाम करना था। प्रणाम करने के लिए सीता जी झुकी, लेकिन राम जी के पैर को नहीं छुई, झुकी बैठे रह गई। क्यों नहीं छुई? सीता जी को अचानक डर आ गया। बोले इसके पैर के धूल कहीं मेरे हाथ में टच हो गया और मैं कुछ और बन गई तो है, क्योंकि टेंशन इसके पैर में नहीं है, इसके पैर के धूल में है। जब एक पत्थर नारी बन सकता है, मैं भी तो कुछ बन सकती हूँ। तो सीता जी डर के मारे राम जी के पैर को नहीं छुए। रघुनाथ जी मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद लखनलाल जी बोले कुछ नहीं होगा, छू लो छू लो। तब फिर माता सीता अपने माताओं के गुरुजनों के आदेश प्राप्त करके रघुनाथ जी के चरण स्पर्श किए। उसके बाद रघुनाथ जी के गले में वरमाला डाली। अब वरमाला डालने के बाद सीता जी अपने कक्ष में प्रवेश की। अब धनुष टूटने की आवाज सुने परशुराम जी महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे थे। जैसे धनुष टूटने की आवाज सुने, परशुराम जी हाथ में फरसा और धनुष, परशुराम जी के मुख्य अस्त्र है फरसा और धनुष बाण, दोनों को लेकर के परशुराम जी पहुंचे। शांत वेश करनी कठिना वरनि न जाय स्वरूप। परशुराम जी के बारे में लिखा गया है, शांत, दिखने में बड़े शांत, करनी कठिना, लेकिन काम एक से एक काम करते हैं, कठिन कठिन काम करते हैं। उनके नाम काफी है डराने के लिए लोगों को। परशुराम आ गया है, उसको देखते ही आधा आदमी तो बेहोश हो जाते थे। उसके बड़े बड़े आंख, जब परशुराम जी को कई लोग देखते थे, देखने मात्र से बेहोश हो जाते थे। उसके गुस्सा के बाद छोड़ो, इतना क्रोध में 24 घंटा रहते थे परशुराम जी। फरसा धनुष बाण लेके पहुंचे। जैसे सभा में पहुंचे, सभा में जितने बैठे थे सब के सब खड़े हो गए। किसी को खड़े हो जाओ बोलने की जरूरत नहीं, सब खड़े हो गए। सब जानते थे नहीं हुए मतलब मरेंगे, ठीक है। सब खड़े हो गए। सब खड़े होकर परशुराम जी के आके चरण बंदन करने लगे। अपने अपने बाप के साथ अपने अपने नाम बताने लगे, मैं फलाना का बेटा, इस देश का राजा। परशुराम जी किसी की तरफ देखते भी नहीं थे, करते जनक के पास आए। जनक आकर के प्रणाम किए। जनक को बोले, अरे मूढ़ जनक, मेरे प्रभु के धनुष को किसने तोड़ा? क्रोध में शरीर कांप रहा था। जनक जी घबरा गए थे। राम जी आए, ससुर जी को डरे हुए देख के राम जी आके कहे, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास है प्रभु। परशुराम जी बोले, दास भला धनुष कैसे तोड़ सकता है? बात दास की करते हो और धनुष तोड़ने वाली बात करते हो। लखनलाल जी राम जी के पीछे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले, महाराज तो ज्यादा बात कर रहे हैं। तो लखनलाल जी बोले महाराज, ये धनुष बाण और फरसा खाली डराने के लिए रखे हो कि चलाना भी आता है? आवाज दिए। अब परशुराम जी से आदमी बात करने डरते थे, वो चिढ़ा रहा है परशुराम जी को। परशुराम जी मारे क्रोध, क्या? बोले, कौन है? मेरे सामने लाओ। बोले सामने तो खड़ा हूँ महाराज। बोले मार दूंगा बोलते हो तो फरसा उठा उठा के। मारने वाला इतना बोलते नहीं है, तुरंत मार देते हैं। मेरे को लगता है 100 पीस छू के देखता हूँ धनुष आपके फरसा को। बोले वे भी तो क्षत्रिय बालक थे, टेढ़ा थे ही। परशुराम जी मारे क्रोध के कांपे। परशुराम जी बोले, इस बालक का, इसको मेरे नजर से दूर कर दो ना, तो इसको मैं मार दूंगा। तो लखनलाल जी बोले, इतने ही आपके नजर को परेशानी है तो आंख बंद कर दो ना गुरुदेव। बोले मैं क्यों दूर होऊंगा, परेशानी आपके आंख को है, आप आंख बंद कर लो। परशुराम जी बोले, इसके साथ ऐसे भी मेरा बहुत पुराना हिसाब किताब बाकी है, इसको हटाओ। बोले क्या हिसाब किताब बाकी है? परशुराम जी के आचार्य हैं कश्यप ऋषि, रामचरितमानस में आता है। इसको मेरे सामने से हटाओ, इसके साथ मेरा पुराना बैर है। परशुराम जी कहे, क्या पुराना बैर था? परशुराम जी हैं महादेव के चेला हैं, महादेव के शिष्य हैं, और इनके आचार्य हैं कश्यप ऋषि। एक बार शेषनाग कश्यप ऋषि के अपमान किए थे, तो शेषनाग के ऊपर क्रोधित होकर के अपने आचरण शिष्य परशुराम से गुरु दक्षिणा मांगते हुए बोले, बेटा परशुराम, बोले आचार्य आदेश,
बोले आचार्य दक्षिणा नहीं दोगे पुत्र? बोले आदेश करो आचार्य। बोले शेष नाग के 100 फड़ा को काट के लाके मेरे पैर में रखो बेटा। बोले आदेश आचार्य। परशुराम जी उठाया फरसा, शेष नाग के फड़ काटने चले। अब वो शेष नाग देखे परशुराम आ रहा है, तो परशुराम आप तो जानते ही हो उसके बारे में, डर के शेष नाग भागा यहाँ वहां, जिसके पास जाते थे वो शेष नाग को भगा देते थे। बोले तेरे चक्कर में हमारा गला काट देगा, भग भग भग। आखिरी में शेष नाग अपने प्राण बचाने के लिए नारायण जी के पास गए, नारायण जी के पीछे छिप गए। अब परशुराम जी पहुंचे क्षीर सागर, नारायण जी को बोले प्रभु इसको दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे को इसके गला काट के अपने गुरु के पैरों में चढ़ाना है। बोले लेकिन ये मेरे शरण में आ गया है परशुराम, इसको छोड़ दो। बोले अब नारायण जी के आदेश को भी नहीं टाला जा सकता था। नारायण जी के पीछे खड़ा है मतलब उसको मारना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके आगे नारायण है। तो परशुराम जी उस समय फरसा को दिखाते हुए शेष नाग को बोले थे आज तो छोड़ रहा हूं, क्योंकि नारायण तेरे आगे हैं। जिस दिन समय आएगा लेकिन उस दिन तेरे गला काट के कश्यप ऋषि के पैर में चढ़ाऊंगा। वहां से गए थे। अब वही शेष नाग लखनलाल हैं, तो लखनलाल और उंगली करते थे, इसको पुराना हिसाब किताब याद आ गया, इसीलिए लखन परशुराम बोलते थे इसको हटाओ, इसके साथ मेरा पुराना। उस समय भी उसके आगे नारायण खड़े थे, इस समय भी इसके आगे राम खड़े हैं, इसीलिए पीछे से उचक रहे हैं लखनलाल जी। लखनलाल जी बोले पंडित जी इतने गुस्सा करते हो, पंडित आदमी को गुस्सा करना शोभा नहीं देता। परशुराम जी और क्रोध में आया, बोले इसको हटाओ। बोले कहां हटाओ? आप हट जाओ ना। फिर लखनलाल जी बोले एक चीज बताओ, हम तो क्षत्रिय हैं, आपके लिए ये धनुष इंपॉर्टेंट होगा? हम तो क्षत्रिय आदमी, हमारे लिए तो सब धनुष एक बराबर हैं। ऐसे ऐसे धनुष तो बचपना में हम कई सारा तोड़ दिए, तब तो हमारे ऊपर कोई क्रोध नहीं किए, आज आप काहे इतना गुस्सा हो रहे हो? ठीक है इतनी तकलीफ है तो मैं नया धनुष बना के आपको दे दूंगा। बोले लखनलाल और परशुराम के बीच के संवाद देखे, परशुराम जी का क्रोध मानो अग्नि में घी डाल रहे हो। परशुराम जी के क्रोध को देख करके दांत चाबने लगे। राम जी समझ गए कुछ गलत हो जाएगा, तो राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहे कि गुरुदेव जो बालक कह तो तरी बाता, यदि कोई बच्चा तू तलाते हुए बड़े आदमी को गाली भी दे देता है हैं, तो बड़े आदमी उस बच्चे के बात से नाराज नहीं होते, वो खुश होता है। अब कोई छोटा सा बच्चा हमको गाली भी देता है तो हमको अच्छा लगता है, जो क्योंकि तू तलाते हुए शब्द में बोलता है ये छोटा सा बालक है, आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, भगवान हैं, आप गुरु हैं, इसके अपराध को क्षमा करो। राम जी के वाणी को सुन करके परशुराम जी को थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। राम जी परशुराम अपने धनुष को दिए, बोले इसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राम जी तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाए उसमें। उस धनुष में भी भगवान के अतिरिक्त कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते थे। फिर लेत चाप आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। परशुराम जी समझ गए साक्षात भगवान हैं, धरती के भार को दूर करने के लिए अवतार ले चुके हैं। फिर परशुराम जी हाथ जोड़ करके राम जी के प्रार्थना करते हुए कहने लगे कही जय 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 भृगुकुल केतु, आपकी जय हो प्रभु। मैं समझ गया आप भूभार हरण करने के लिए संसार में आए हो, और वो जो धनुष राम जी को दिए थे इसको आप ही स्वीकार करो प्रभु। वो धनुष का नाम था कोदंड। राम जी के धनुष का क्या नाम है? कोदंड। परशुराम जी दिए हैं उसको यहाँ पे। कृष्ण जी के धनुष का नाम क्या है? अजगब। भगवान विष्णु के धनुष का क्या नाम है? सारंग। भगवान शंकर के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? गांडीव। तो इस धनुष को परशुराम जी अभी यहीं पे राम जी को दिए। राम जी को देने के बाद राम जी को प्रणाम करके परशुराम जी समझ गए भगवान है, वहां से चले गए। जाने के बाद अब वहां विवाह की तैयारी होने लगा। जनक जी अयोध्या खबर भेजे, किनके पास? दशरथ जी के पास। दशरथ जी अपने पूरे समाज को लेकर के आए। समाज को लेकर के आने के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ भी आए। वशिष्ठ जी आने के बाद विवाह की तैयारी होने लगा। ब्राह्मण लोग सुस्ति वाचन किए, अब राम जी को दूल्हा बना के तैयार किए। उसी बीच में उनके यहाँ 4 कन्या थे, सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी। इनके यहाँ भी 4 थे, भरत लाल जी, लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाला। चारों बेटा के लिए चारों बेटियों के साथ बात हुआ। बोले हाँ हाँ ठीक। अब उधर चारों दूल्हा को तैयार किया गया। राम जी दूल्हा बन करके जब घोड़े में बैठे, राम जी के सौंदर्य छटा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर दिख रहे थे उस दिन राम जी। तुलसीदास जी लिखते हैं हरि हित सरिस राम जब सोहै, रमा समेत रमापति मोहै। राम जी के उस छवि को करके स्वयं लक्ष्मी और नारायण मोहित हो गए, इतने सुंदर दिख रहे थे राम जी।
चारों दूल्हा मंडप में पहुंचे। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मण लोग, वेद ध्वनि पाठ किए, साखोचार किए। राम जी और माता सीता का वहां पाणी ग्रहण हुआ, विवाह संपन्न हुआ। लखनलाल जी के साथ, भरतलाल जी के साथ, शत्रुघ्न के साथ, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बेटियों का चारों बेटाओं के साथ विवाह हुआ। विवाह संपन्न करने के बाद ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए, स्वस्ति वाचन किया। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना सस्तु मित्राणाम उदयास्तव। इस प्रकार विवाह के प्रसंग को भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाए। भगवान शंकर कहने लगे, उमा आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलम ध्वंसे तृतीय दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।